जागने पर पता चला कि मैं अचानक औरत बन गई हूँ। तुम पिछले जन्म में तो पक्के मर्द थे। अभी तुम संभल भी नहीं पाए थे कि बाहर से सम्मान भरी आवाज आई, पोप महोदय हुआ क्या है, पोप महोदय। यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। तुम इस दुनिया में बीबी डोंग बनकर आए हो। डेथ जुहुआंग और डेवोरिंग सोल जुहुआंग की दोहरी जुड़वा आत्मा, 5 आत्माएं, जन्म से ही पूर्ण आत्मा शक्ति। एक के नीचे 10,000 के ऊपर। लेकिन अभी तुम्हें इन सब की परवाह नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में एक याद साफ साफ चल रही थी। तुम्हारे गुरु कियान शुन जी ने गुप्त कक्ष में तुम्हारे साथ वो काम किया था। बहुत देर बाद तुमने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। स्पिरिट हॉल के सत्ता के मालिक, डोलुओ महाद्वीप के खलनायकों में से एक, राक्षसी देवता के उत्तराधिकारी बीबी डोंग। चूंकि इस दुनिया के खलनायक बन गए हो तो खलनायक वाला ही काम करते हैं। कियान रेनक्सुए के साथ तुम्हारे भविष्य के अंत को याद करके, चूंकि पहले से पता चल गया है, तो खतरे को बढ़ने नहीं दे सकते। तुम्हारा और तांग परिवार के पिता पुत्र का सीधा बैर नहीं है, लेकिन तांग सान की होने वाली पत्नी से खून का बदला है। शियाओ वू की माँ तुम्हारे पिछले शरीर के हाथों मरी थी। तुमने अपनी दूसरी आत्मा की साथ आत्मा चक्र छोड़े। सबसे आखिरी खून जैसा लाल आत्मा चक्र चुपचाप सामने तैर रहा था। अब तुम्हारे पास तांग सान को नाराज न करने की गुंजाइश नहीं बची। एक तो तुम वैसे भी स्पिरिट हॉल के खेमे में हो। दूसरे, भले ही माँ के कत्ल का इल्जाम तुम पर न लगे, उसकी पत्नी की माँ के कत्ल का बदला आखिरकार स्पिरिट हॉल पर ही आएगा। तांग सान की नजर में स्पिरिट हॉल के लोग सब दुश्मन हैं, खासकर तुम जो पोप हो। पिछले शरीर की यादों के आधार पर तुमने समय रेखा का अंदाजा लगाया। अभी कहानी की शुरुआत का दौर चल रहा है। तांग सान 11 साल का होने वाला है, अभी श्लेक अकादमी में शामिल नहीं हुआ है। इस समय तांग सान नॉटिंघम अकादमी में है। तांग हाओ कब का सेंट सोल गांव छोड़ चुका है, उसका ठिकाना रहस्य है। तुम नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन पक्का है कि एक बार तांग सान को खतरा हुआ और कोई मदद नहीं मिली तो वो जरूर सामने आएगा। मौका बिल्कुल सही है। तांग सान अभी बढ़ रहा है, बात जैसा मुश्किल नहीं है। स्पिरिट हॉल की थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करके ही तांग हाओ पिता पुत्र को राख कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अभी अकेले फैसले लेने वाले पोप नहीं हो। तुम सिर्फ कियान दाओलियू द्वारा सत्ता में बिठाए गए कठपुतली हो। स्पिरिट हॉल 3 हिस्सों में बंटा है, पोप हॉल, एल्डर हॉल, डोलुओ हॉल। पोप हॉल तुम नियंत्रित करते हो। एल्डर हॉल और डोलुओ हॉल कियान दाओलियू के हाथ में हैं। पोप हॉल पूरे महाद्वीप के स्पिरिट हॉल के कामकाज देखता है। सैद्धांतिक रूप से टाइटल डोलुओ से नीचे के सभी आत्मा गुरुओं को बुला सकता है। डोलुओ हॉल सिर्फ आस्था का प्रतीक, पवित्र स्थान है। असल में वहाँ सामान्य टाइटल डोलुओ को दफनाकर एल्डर बनाया जाता है। आत्मा शक्ति 96वें स्तर से ऊपर होने पर उसे सपोर्ट बनाया जाता है। हॉल के अंदर 7 सपोर्ट और 12 एल्डर हैं, सब कियान दाओलियू के अधीन। सबसे जरूरी बात ये कि एल्डर हॉल के पास पोप को चुनने और हटाने का अधिकार है। तुम्हारा ये पोप का पद कियान दाओलियू दे सकता है तो ले भी सकता है। जब तुम सत्ता में आए थे तब न टाइटल डोलुओ थे, न पोप हॉल और शाखाओं के निचले लोग। लगभग सब कियान परिवार के वफादार थे। अब हालात पहले से बेहतर हैं। पिछले शरीर ने खूनी सफाई करके लोगों को बदला। पोप हॉल अब तुम्हारे नियंत्रण में है। यहाँ तक कि एल्डर हॉल से मदद के लिए भेजे गए जू और गुई 2 डोलुओं को भी तुमने अपने पक्ष में कर लिया। अगर तांग हाओ पिता पुत्र पर हाथ डालना है तो कियान दाओलियू की मंजूरी चाहिए ताकि ज्यादा टाइटल डोलुओ एल्डरों को बुलाया जा सके। अकेले तुम और जुगुई 2 के भरोसे जीत संभव है। अगर तुम अभी राक्षसी देवता की शक्ति और आत्मा शक्ति के मिलन को रोककर पूरी शक्ति वापस ले लो तो तुम्हें यकीन है कि तांग हाओ को हरा दोगे। लेकिन ऐसा करने से देवता शक्ति के मिलन की प्रगति धीमी हो जाएगी। सबसे जरूरी है इसे पक्का करना। तुम्हें सबसे डर है कि तांग हाओ जान पर खेलकर रोक दे और तांग सान को भगा दे। तुम उसके बढ़ने की क्षमता पर शक नहीं करते। अगर वो 20-30 साल छिप जाए तो बाद में सी गॉड या यहाँ तक कि शूरा गॉड भी बन सकता है। इसलिए या तो हाथ मत लगाओ या लगाओ तो जड़ से खत्म करो। तांग हाओ पिता पुत्र को मरा हुआ देखने वाले सिर्फ तुम नहीं हो, कियान दाओलियू भी है। अगर उसे तांग सान के खतरे का एहसास हो गया तो तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं, सपोर्ट हॉल के लोग ही काम कर देंगे। सोचकर तुमने फैसला किया कि इस दुश्मन से मिलते हैं। पिछले शरीर की कला और आदतों से तुमने पोप का वस्त्र पहना,
पोप की सत्ता का प्रतीक डंडा हाथ में लिया और आईने के सामने खुद को देखा। आत्मा चलाने पर तुम्हारा रूप डॉलवो महाद्वीप की चोटी था। आईने में दिखने वाला 40-50 साल की औरत नहीं लग रहा था, साफ 20 साल की लड़की लग रही थी। सोने की कढ़ाई वाला आलीशान काला वस्त्र, सिर पर 9 घुमाव वाला बैंगनी सोने का मुकुट, हाथ में 2 मीटर लंबा रत्नों से जड़ा डंडा, सफेद त्वचा, लगभग परफेक्ट चेहरा, तेज आभा, आसपास से बहने वाली अनदेखी उच्चता और पवित्रता लोगों को मजबूरन झुकने पर मजबूर कर दे। उच्च, सुरुचिपूर्ण, शांत। समय ने तुम पर एक निशान नहीं छोड़ा। तुमने नजर हटाई और लंबी सांस ली। महाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता है। अफसोस की एक औरत हो, या कहो कि अफसोस कि तुम उसी में आए हो। अब हालात ऐसे हैं, इस शरीर को निहारने का मन नहीं है और जरूरी काम है। डंडा पकड़कर कमरे से बाहर निकले। पोप महोदय को प्रणाम। 2 द्वारपालों ने शरीर झुकाया। तुमने पिछले शरीर की आदत से हल्के से हाथ हिलाया और काम वाले इलाके की तरफ चले। पोप का रुतबा सच में बड़ा था। रास्ते में मिले सभी लोग सम्मान से झुके और अभिवादन किया। जुगुई 2 टाइटल डॉलवो भी अपवाद नहीं थे। पिछले शरीर की आत्मा और यादों को मिलाकर तुम जल्दी ही माहौल में ढल गए। गुई मेई एल्डर, तुम सबसे तेज हो। मेरे लिए एक बात पता करो। पोप महोदय आदेश दें। बारक साम्राज्य में ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। उसने टाइटल डॉलवो की समझ से सोचा, ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी बेकार आत्मा में आत्मा शक्ति जागना ही दुर्लभ है, ऊपर से जन्म से पूर्ण। लेकिन जल्दी ही उसे याद आया, कुछ साल पहले ऐसी ही एक अजीब प्रतिभा की रिपोर्ट पोप के पास आई थी। तब पूरे स्पिरिट हॉल ने हैरानी जताई थी। सिर्फ उस समय पिछले शरीर ने समझा कि ब्लू सिल्वर ग्रास में कोई भविष्य नहीं, इसलिए उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं की। याद गहरी थी, बाद में भूल भी गया। तुम्हें तांग सान के बारे में जानने के लिए जांच की जरूरत नहीं। बस सपोर्ट हॉल के हाथों इस पिता पुत्र को मरवाना है तो ठोस सबूत चाहिए। कियान दाओलियू और सपोर्ट हॉल के लोग वैसे भी तुमसे खुश नहीं हैं। तुम चुपके से रोड़ा अटका दो तो ठीक, तुम्हारे लिए खुद काम करेंगे इसकी उम्मीद मत करो। सिर्फ कियान दाओलियू को तांग सान का खतरा समझ आएगा, तभी वो पूरी ताकत से हाथ डालेगा। आदेश मिलते ही गुई मेई ने देर नहीं की। पूरी रफ्तार से नॉटिंघम शहर गया। स्पिरिट हॉल की शाखा से डेटा निकाला। तांग सान नॉटिंघम अकादमी में पढ़ता है। आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। डेटा में कुछ खास नहीं था। फिर उसने सुयुनताओ से पता किया कि तांग सान सेंट सोल गांव का है, तो सीधा गांव जाकर घर परिवार की जांच की। आत्मा गुरु महोदय तांग सान, वो गांव का लोहार है। गुई मेई का दिल धड़क गया। कोई अजीब बात है? बस एक पुराने जानने वाले की याद आ गई। गुई मेई ने दिल का झटका दबाया, आवाज सपाट रखी। क्या तुम तांग हाओ के बारे में बता सकते हो? बूढ़े जैक ने ज्यादा नहीं सोचा और पिता पुत्र की पृष्ठभूमि बताने लगा। वो 5 साल पहले सेंट सोल गांव आए थे। बातों बातों में तांग हाओ के निकम्मेपन और तांग सान की तारीफ थी। गुई मेई का अब सुनने का मन नहीं था। मन ही मन हिसाब लगाया। 5 साल, समय बिल्कुल मेल खाता है। उस साल तांग हाओ के साथ सच में एक बच्चा था। उम्र के हिसाब से 5 साल पहले ही आत्मा जागी होगी। साथ में ब्लू सिल्वर ग्रास। सारे सुराग जोड़कर उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये वही तांग हाओ है जिसे स्पिरिट हॉल सालों से ढूंढ रहा है। तांग हाओ अभी गांव में है। छोटा सान के जाने के बाद वो शराबी भी चला गया। आत्मा गुरु महोदय उसे ढूंढ रहे हैं। जब वो वापस आए तो क्या मैं बता दूं? जरूरत नहीं। गुई मेई ने कुछ सोने के सिक्के निकाले और दे दिए। मैं आया था, ये बात गुप्त रखना। जरूर जरूर, बूढ़े जैक ने खुशी खुशी ले लिया। जानकारी लेकर गुई मेई ने ज्यादा देर नहीं की और तुरंत स्पिरिट सिटी वापस लौट गया। गुई मेई तेज हमले वाला टाइटल डॉलवो है, लेकिन डॉलवो महाद्वीप का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आने जाने में भी कई दिन लग गए। इन कई दिनों में तुम्हें सबसे गहरी अनुभूति यही हुई कि सत्ता जितनी बड़ी, काम उतने ज्यादा। पोप होने के नाते रोज जमा होने वाले सरकारी काम खत्म ही नहीं होते। पिछला कियान शुनजी ऐसा नहीं था। उसके पास खेती के लिए बहुत समय था, क्योंकि वो कियान परिवार का खून था। स्पिरिट हॉल में परिवार की जड़ें गहरी थीं, वो बेफिक्र होकर अधिकार छोड़ सकता था। तुम बाहर के हो, सत्ता संभालने के बाद अधिकार आसानी से नहीं छोड़ सकते।
कियान दाओलियू ने भी तुम्हें कठपुतली बनाकर सत्ता शांति से कियान रेनक्सुए को सौंपने की सोची थी। पिछला शरीर कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। उसने हर कोशिश करके पोप हॉल पर नियंत्रण किया, कुछ एल्डरों का समर्थन जुटाया और धीरे धीरे सपोर्ट हॉल के बराबर खड़ा हो गया। तुम भी कठपुतली पोप बनना नहीं चाहते। पिछले शरीर की मेहनत बर्बाद नहीं होने दोगे। जरूरी मामलों में खुद देखना पड़ेगा। इसी वजह से रोज काम का ढेर लगा रहता है। कई बार मन किया कि सब छोड़ दूं। दूसरे 996 करते हैं, तुम तो 007 कर रहे हो। शुक्र है कि टाइटल डॉलुओ की मानसिक शक्ति विशाल है, वरना काम के बोझ से मर जाते। पोप महोदय, गुई मेई एल्डर वापस आ गए हैं। हम्मा, तुमने सिर दबाया। उन्हें अंदर भेजो। थोड़ी देर में गुई मेई दुकान में आया। महोदय, आपने जो जांच को कहा था वो हो गई, कहते हुए उसने तैयार की हुई रिपोर्ट दी। तुम नतीजा पहले से जानते थे, बस सरसरी नजर डाली। पास खड़े जू मेई अचानक बोले, महोदय, अधीनस्थ को शक है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास वाला लड़का तांग हाओ का बेटा है। तुमने उसकी तरफ देखा? शक मत करो, वही तांग हाओ का बेटा है। रिपोर्ट जू युएगुआन को थमा दी। क्या? तांग हाओ का बेटा? जू डॉलुओ ने जल्दी से रिपोर्ट पलटी। तांग सान, सेंट सोल गांव, लोहार, तांग हाओ का बेटा। 5 साल पहले सु युनताओ द्वारा जागृत आत्मा, ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। सारे सबूत उस लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे स्पिरिट हॉल सालों से ढूंढ रहा था। फिर भी जू डॉलुओ को शंका हुई, अगर सच में तांग हाओ का बेटा है तो उसे हाओतियान संप्रदाय की आत्मा विरासत में मिलनी चाहिए थी। ब्लू सिल्वर ग्रास क्यों है? आत्मा के 10 मूल प्रतिस्पर्धा सिद्धांत में साफ लिखा है कि आत्मा माता पिता दोनों में से ताकतवर वाले की विरासत में मिलती है। तांग हाओ का हाओतियान हथौड़ा टॉप क्लास आत्मा है। बेटे को ब्लू सिल्वर ग्रास मिलने का कोई कारण नहीं। 3 संभावनाएं हैं। 1, ब्लू सिल्वर ग्रास की गुणवत्ता हाओतियान हथौड़े से ऊपर है, इसलिए हथौड़े की अभिव्यक्ति को दबा दिया। 2, ब्लू सिल्वर ग्रास और हाओतियान हथौड़े की गुणवत्ता बराबर है, जैसे ये युए और हुलियन की तरह बेतरतीब ढंग से एक पक्ष की आत्मा मिली। 3, आत्मा की गुणवत्ता बराबर है, इस बच्चे को माता पिता दोनों की दोहरी आत्मा मिली है, बस हाओतियान हथौड़ा छिपाया है। तुमने शांति से अपना अनुमान बताया। जुगुई 2 डॉलुओं के दिल कांप गए। ये नामुमकिन है। ब्लू सिल्वर ग्रास की गुणवत्ता हाओतियान हथौड़े से कैसे ऊपर हो सकती है? जू, तुम भूल गए। अगर वो सच में तांग हाओ का बेटा है तो उसकी माँ कौन है? 10 लाख साल की ब्लू सिल्वर सम्राज्ञी। जू युएगुआन को अचानक समझ आया। दिल में तूफान उठ गया। हाओतियान हथौड़ा खुद टॉप क्लास आत्मा है। अगर वो सच में दोहरी टॉप क्लास आत्मा है तो महोदय, हमें क्या? गुई मेई ने हाथ उठाकर बात काटी। तुम्हारी आंखों में ठंडक झलकी। मारना चाहिए, तुमने आगे जोड़ा, लेकिन मैं ये काम सपोर्ट हॉल के एल्डरों से करवाना चाहता हूँ। तांग हाओ पिता पुत्र का पता चल गया है, जड़ से खत्म करना है। अकेले पोप हॉल हम तीनों से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 97वें स्तर की आत्मा शक्ति है, साथ में राक्षसी देवता की शक्ति। तुम्हें तांग हाओ से डर नहीं, लेकिन अभी तुम्हारी आत्मा शक्ति राक्षसी देवता की शक्ति से मिल रही है। अगर मिलन की प्रगति धीमी नहीं करनी तो तुम 95वें स्तर से ज्यादा शक्ति नहीं चला सकते। 95वें स्तर की शक्ति से तांग हाओ से भिड़ोगे तो जीत भी गए तो हो सकता है तांग हाओ जान देकर तीनों को रोक दे और तांग सान को भगा दे। चूंकि कियान दाओलियू से बनती नहीं तो ये कठिन काम सपोर्ट हॉल को ही सौंप दो। कियान दाओलियू कितनी भी कीमत चुकाए, तांग हाओ को हटाने से सपोर्ट हॉल की ताकत कम होगी, साथ में बड़ा खतरा भी मिटेगा। एक तीर से 2 शिकार। मेरे साथ सपोर्ट हॉल चलो। एल्डर हॉल स्पिरिट हॉल की सबसे ऊंची सत्ता है। स्पिरिट हॉल में शामिल हर टाइटल डॉलुओ हॉल में आ सकता है। पोप हॉल से दर्जा ऊपर है। विशाल महल पोप हॉल से भी ऊंचा है। हजारों सीढ़ियां सीधे हॉल के दरवाजे तक जाती हैं। तुम्हारे और जोगुई 2 के लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं, लेकिन जैसे जैसे एल्डर हॉल के करीब जाते दिल में नफरत का भाव बढ़ता गया। ये नफरत कहां से आई? हॉल के सामने विशाल एंजल मूर्ति को देखकर तुम्हें तुरंत समझ आया। तुम राक्षसी देवता के उत्तराधिकारी हो और पिछले शरीर की हर चीज को आत्मसात कर चुके हो। सत्ता संभालने के बाद पिछले शरीर ने पोप हॉल की सभी एंजल मूर्तियां तोड़ दी। खुद कभी कियान दाओलियू के अधीन एल्डर हॉल और डॉलुओ हॉल में कदम नहीं रखा। तुम पिछले शरीर नहीं हो,
ये नफरत पिछले शरीर और राक्षसी देवता की शक्ति के असर से है, लेकिन इतनी गहरी नफरत नहीं। इस बार के मकसद को सोचकर तुमने दिल की नापसंदगी दबाई और हॉल के अंदर कदम रखा। अगर कहा जाए कि डॉलुओ महाद्वीप पर सबसे दूरदर्शी कौन है तो वो कियान दाओलियो है। कई किरदारों में से कम ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। सही गलत दोनों पक्षों के ज्यादातर लोग प्यार में अंधे या नफरत में अंधे की सीमा में फंसे हैं। पिछला शरीर अंधेरे में गिरा, राक्षसी देवता के बहकावे में आया। कियान शुनजी की वजह से एंजल कबीले से नफरत, फिर पूरी दुनिया से नफरत, ये नफरत में अंधे होने की मिसाल है। तांग सान भी ऐसा ही है। कियान शुनजी ने मां को मारा, अयिंग को बलिदान के लिए मजबूर किया, इसलिए उसने सभी स्पिरिट हॉल वालों को दुश्मन मान लिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अपने सबसे करीबी लोग ही पीठ में छुरा घोंपते हैं, और दुश्मन के खेमे में शायद ऐसे लोग हों जिन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। प्यार में अंधा और नफरत में अंधा दोनों ही समझदारी नहीं। कियान दाओलियो का सबसे बड़ा दुश्मन स्वाभाविक रूप से तुम हो। तुमने कियान शुनजी को मारा। ये बात दूसरों से छिप सकती है, उससे नहीं। फिर भी वो नफरत भुलाकर तुम्हें पोप बना सकता है। यहाँ तक कि आखिर में पोती कियान रेनक्सुए को एंजल गॉड बनाने के लिए खुद को बलिदान भी कर देता है। इस समझदारी की तुम इज्जत करते हो, लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे अच्छा चेहरा दिखाओगे। वो जानता है कि तुमने गुप्त कक्ष में कियान शुनजी को मारा और उसकी आत्मा को मकड़ी को खिला दिया। वो ये भी जानता है कि गुप्त कक्ष में कियान शुनजी ने पिछले शरीर के साथ क्या किया। ये सारी त्रासदी उसकी चुप्पी में हुई। कारण बस इतना कि बेटा वाला किरदार बर्बाद हो गया तो नया किरदार बनाना है, और वो नया किरदार है कियान रेनक्सुए। जल्दी ही तुम उस जगह पहुंचे जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है, एल्डर हॉल। सपोर्ट हॉल एल्डर हॉल की गहराई में छिपा है। अंदर एंजल गॉड की विरासत की जगह है। सपोर्ट हॉल स्पिरिट हॉल का गुप्त क्षेत्र है। अंदर आने वाले सब 96वें स्तर से ऊपर के टाइटल डॉलुओ हैं। कियान दाओलियो अपनी सीमा की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका है। इस जीवन में देव पद की कोई उम्मीद नहीं। उसका एक ही लक्ष्य है, पोती के लिए रास्ता बनाना। उसकी नजर में कियान रेनक्सुए और तुम दोनों में देव बनने की योग्यता है। दोनों के देव पद भले विरोधी हों, अगर भविष्य में मां बेटी दुश्मनी भुलाकर साथ आ जाएं और दो देव मिलकर दुनिया जीतें तो बेहतर। अगर ये कहा जाए कि तुम कियान रेनक्सुए की मां हो इसलिए कियान दाओलियो ने कत्ल का हाथ रोका, तो राक्षसी देवता के पद की वजह से ही उसने तुम्हें पोप बनाया ताकि तुम्हें पक्के तौर पर स्पिरिट हॉल के खेमे में बांध सके। तुम एल्डर हॉल में दाखिल हुए। खाली हॉल में कई दम घोंटने वाले आत्मा शक्ति के दबाव तुरंत तीनों पर आ पड़े। जैसे जैसे सपोर्ट हॉल के करीब गए दबाव और भारी होता गया। आखिर में जुगुई 2 टाइटल डॉलुओं के लिए भी चलना मुश्किल हो गया। तुम मुस्कुराए। तुम पूरी ताकत नहीं चला सकते, लेकिन 97वें स्तर का टाइटल डॉलुओ मजाक नहीं। पूरे सपोर्ट हॉल में तुम सिर्फ ए एंजल और कियान दाओलियो से डरते हो। सच में देवता की शक्ति छोड़कर लड़ाई करोगे तो डरने वाला कियान दाओलियो होगा। आखिर तुम देव के उत्तराधिकारी हो। कियान दाओलियो सिर्फ एक देव सेवक है। सपोर्ट हॉल, तुम अंदर मत जाओ, बाहर रुको। जी पोप महोदय, दोनों ने राहत की सांस ली और तुम्हें सपोर्ट हॉल में जाते देखा। यही है सपोर्ट हॉल। कुछ सपोर्टों की ताकत सिर्फ दबाव से हमें यहाँ तक दबा देती है, जू युएगुआन ने धीरे से कहा। पोप महोदय शांत हैं। क्या वो सुपर डॉलुओ बन गए हैं? गुई मेई की आवाज धीमी थी। गुई मेई, हम टाइटल डॉलुओ हैं। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, जू युएगुआन ने टोका। हॉल का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। तुम सपोर्ट हॉल के बीच खड़े थे। देवता की शक्ति वाली एंजल मूर्ति और सामने खड़े बूढ़े को देखकर दिल में नकारात्मक भाव उमड़ पड़ा। रोकना मुश्किल था। राक्षसी देवता की शक्ति के असर से तुम्हारे मन में आया कि यहाँ सब कुछ नष्ट कर दो। आखिर तुमने इस आवेग को दबा दिया। बूढ़े ने पलटकर देखा। दोनों तरफ 3-3 सपोर्ट खड़े थे। उसने तुम्हें देखा और भौहें सिकुड़ी। एंजल देवता की शक्ति तुम्हें मिचली दे रही थी। तुम्हारे शरीर की राक्षसी आभा भी कियान दाओलियो को बेचैन कर रही थी। मुझे याद है तुम यहाँ आना पसंद नहीं करते। मुझसे क्या काम है? बस तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुमने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। कियान दाओलियो ने गुई मेई द्वारा इकट्ठी की गई रिपोर्ट पर नजर डाली। शुरू में चेहरा सपाट रहा, अंत तक पढ़ते पढ़ते शांत आंखों में लहर उठी।
तांग सान, आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। पिता तांग हाओ, सेंट सोल गांव का लोहार। दिलचस्प, तुम्हें शक है कि तांग हाओ का बेटा स्पिरिट हॉल के लिए खतरा है। तुम्हें पता होना चाहिए ये काम पोप हॉल का है। मुझे ये बूढ़े को दिखाकर क्या करना चाहते हो? मेरा और तांग हाओ का सीधा बैर नहीं है। स्पिरिट हॉल की हर चीज में भी मेरी रुचि नहीं। अब एक संभावित दुश्मन तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। उसके साथ क्या करना है ये तुम तय करो। सही कहा, तुम और तांग हाओ में कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक मामले में तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसके बिना तुम इस पद पर नहीं बैठते। कियान दाओलियू की आवाज अचानक बदल गई। लहजे में कत्ल का भाव तुम पर आ पड़ा। तुम्हें लगता है मुझे एक उगे हुए दोहरी आत्मा के प्रतिभाशाली से डरना चाहिए या एक अभी न उगे हुए से? कियान दाओलियू की नजर तुम पर टिकी थी। मैंने बस बताया, क्या करना है ये तुम पर है। कियान दाओलियू जानता है कि तुमने कियान शुनजी को मारा। तुम्हें हैरानी नहीं, परवाह भी नहीं। वो तुमसे नफरत करती है, लेकिन तुमसे नहीं भिड़ेगी। पहले इसलिए क्योंकि तुम कियान रेनक्सुए की मां हो, अब इसलिए क्योंकि तुम देव के उत्तराधिकारी हो। वो सिर्फ एक सेवक है। सच में राक्षसी देवता की शक्ति पूरी खोलकर लड़ो तो कियान दाओलियू भी डरेगा। कियान दाओलियू का मतलब साफ है, उसे तुमसे डर तांग हाओ के बेटे तांग सान से ज्यादा है। आखिर तांग सान उसकी नजर में अभी चींटी है और तुम पहले से ही दिल का बड़ा खतरा बन चुके हो। इसलिए तांग सान की प्रतिभा पर उसे सिर्फ हैरानी है, तुम जितनी डर नहीं। सपोर्ट हॉल से बाहर निकलते हुए तुमने सोचा कि हर कोई तुम्हारी तरह मूल कहानी नहीं पढ़ा है। तांग सान की प्रतिभा अभी डरने लायक नहीं। वो शायद हाथ डालेगा लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाएगा। ये बूढ़ा तुम्हें कड़ी नजर से देखेगा ताकि तुम एक आज्ञाकारी पोप की कठपुतली बने रहो। जब कियान रेनक्सुए बड़ी हो जाए तो सत्ता छीनकर स्पिरिट हॉल का नियंत्रण वापस ले। सपोर्ट हॉल और एल्डर हॉल में दर्जनों टाइटल डॉलुओं की आभा महसूस करके तुमने मन ही मन कहा कि स्पिरिट हॉल की नींव कितनी गहरी है। अफसोस कि ये टाइटल डॉलुओ लगभग सब कियान दाओलियू के नियंत्रण में हैं। तुम सिर्फ जुगुई दो को हिला सकते हो। तुम निचले स्तर के लोगों को नियंत्रित करते हो। कियान दाओलियू आंख बंद कर लेता है, लेकिन ऊंची ताकत ये बूढ़ा कसकर पकड़े हुए है। क्या जुगुई दो को लेकर तांग हाओ से भिड़ना पड़ेगा? तुम मन में हिसाब लगा रहे थे। तुम्हें तांग हाओ पिता पुत्र को मारना है। मारना मतलब हराना नहीं, जड़ से मिटाना है। वैसे तांग हाओ को मारना जरूरी नहीं, सिर्फ तांग सान को खत्म कर दो तो काफी है। छोड़ो, जैसा होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कियान दाओलियू तांग सान को बड़ा होते देखकर चुप बैठेगा। तुम मूल कहानी याद करते हुए गोल्डन ईगल डॉलुओ से बोले, उधार लेकर कत्ल करना कियान दाओलियू। वो चाहता है हम सपोर्ट हॉल के हाथों तांग हाओ पिता पुत्र को मरवाएं। लगता है इस दोहरी आत्मा की प्रतिभा ने उसे डरा दिया। सेंट ड्रैगन डॉलुओ एक कदम आगे आया, लेकिन उसने जो कहा वो गलत नहीं। उसका और तांग हाओ का बैर नहीं, तांग हाओ का बैर स्पिरिट हॉल से है। इस लड़के को बढ़ने दिया तो भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा। जरूरत नहीं, कियान दाओलियू ने हाथ हिलाया। उस पर नजर रखो। शियाओक्सुए को एक पत्थर चाहिए। प्रतिभाशाली के बढ़ने का रास्ता अकेला होता है। ये आदमी शियाओक्सुए के देव बनने के रास्ते की सीढ़ी बन सकता है। जाओ। सारे सपोर्ट पीछे हट गए। हॉल में सिर्फ कियान दाओलियू बचा। वो एंजल मूर्ति को देखकर धीरे से बोला, बीबी डोंग, बीबी डोंग, मैं तुम्हें इस उगे हुए दोहरी आत्मा को सहन कर सकता हूँ तो दूसरे को क्यों नहीं सहन करूंगा। विचार दूर चले गए, मानो पुरानी बात याद आ गई हो। तांग चेन, मैं तुमसे हार गया। तुम्हारे पोते को मैं तुम्हारे पोते के लिए सीढ़ी बनाऊंगा। तुम्हें हराकर एंजल कबीला फिर से पुराना गौरव पाएगा। उसकी आवाज में लगभग पागलपन वाली जिद थी। कियान दाओलियू को तांग सान के बढ़ने का डर नहीं, क्योंकि उसकी नजर में तांग सान भले दोहरी आत्मा हो, प्रतिभा कियान रेनक्सुए से दूर है। दूसरा, वो चाहता है कियान रेनक्सुए तांग सान को इज्जत से हराकर मारे और पीढ़ियों से एंजल के हाउतियान हथौड़े से हारने के अभिशाप को बदले। अगर तुम्हें उसका ये विचार पता चले तो शायद आंखें उलट दो। कियान दाओलियू, अगर तुमने डॉलुओ महाद्वीप की कहानी पढ़ ली होती तो ऐसा नहीं सोचते। तांग सान की प्रतिभा सच में कियान रेनक्सुए से कम है, लेकिन वो चीटिंग वाला है। कियान रेनक्सुए से तांग सान को हराने की उम्मीद करना
खुद को फंसाए बिना बच जाए तो शुक्र मनाना। पोप हॉल वापस आकर तुम बेचैन थे। लगता है एल्डर हॉल पर भरोसा करना बेकार है। जब तक वो बूढ़ा तान सान के खतरे को सच में समझेगा तब तक लड़का बड़ा हो चुका होगा। गुई डॉलुओ एक कदम आगे आए। महोदय, अगर सिर्फ तान सान है तो पोप हॉल संभाल लेगा। तुमने सिर हिलाया। मूल में कई अहम मौकों पर, यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप आत्मा गुरु प्रतियोगिता में भी पिछला शरीर पूरी ताकत से नहीं लड़ा, सिर्फ इसलिए कि आत्मा शक्ति राक्षसी देवता की शक्ति से मिल रही थी। एक बार इस्तेमाल करने से देव परीक्षा की प्रगति धीमी हो जाती। पिछले शरीर ने राक्षसी देवता की विरासत को पहले रखा, साथ में शियाओ गांग के लिए भावना बाकी थी, इसलिए बार बार मुख्य किरदार वाले पक्ष को मौका मिल गया। लेकिन अब हालात अलग हैं। तांग सान भविष्य में सी गॉड और शूरा गॉड दो देव एक साथ है। खुद के लिए, बेटी के लिए और भविष्य के शिष्य के लिए भले राक्षसी देवता की विरासत धीमी हो जाए, तांग हाओ पिता पुत्र को पूरी तरह मिटाना है। राक्षसी देवता की शक्ति से तांग हाओ को रोको। जुगुई डॉलुओ को तांग सान को मारने भेजो। नहीं, नहीं चलेगा। तांग सान को जुगुई दो के भरोसे छोड़ना खतरों से भरा है। तुम्हें खुद उसे मारना होगा। वो मुख्य किरदार है। जुगुई दो को भेजने से पक्का कुछ गड़बड़ होगी। जुगुई दो दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र से तांग हाओ को बांधेंगे। तुम खुद तांग सान को मारोगे। वैसे भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी जिसे तुम संभाल न सको। ठीक है, तुम अभी आदेश देने ही वाले थे कि जुगुई दो तांग हाओ को रोकें और तुम खुद हाथ डालो, तभी दिमाग में अचानक एक यांत्रिक आवाज गूंजी। टिंग। बधाई हो मेजबान। रहस्य विरासत प्रणाली बंध गई। तुम्हारी बैंगनी पुतली अचानक सिकुड़ गई। एक पारगमन करने वाले के तौर पर तुम जानते हो सिस्टम क्या होता है। आखिर पहले के उपन्यासों में पारगमन करने वालों के पास सिस्टम होता ही था, लेकिन हकीकत हकीकत है, उपन्यास उपन्यास। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में किसी सिस्टम द्वारा चुने जाओगे, और तो और कि वो तुमसे बंध जाएगा। तुम पहले से ही डॉलुओ महाद्वीप के पोप हो, खलनायक खेमे के स्तंभ। तांग सान अभी विकास के दौर में छिपा हुआ है। उसे मारना एक चींटी को मारने जैसा है। मूल रूप से तांग सान का स्तर आसान था, तुम्हारे पारगमन से सीधा नरक स्तर हो गया। अब एक सिस्टम और जुड़ गया तो तांग सान खेल ही नहीं सकता। लेकिन तांग सान खेले या न खेले, तुमसे क्या लेना देना। ऐसा दिल का कांटा जल्दी निकाल देना ही बेहतर है। तांग सान को मारना डॉलुओ महाद्वीप को फायदा पहुंचाना है, देव क्षेत्र को फायदा पहुंचाना है। ध्यान से हिसाब लगाओ। तांग सान का पिता विनाश का स्वामी है, माँ जीवन का मूल द्वितीय स्तर का देव, ताकत प्रथम स्तर के देव जैसी। खुद वो सी गॉड और शूरा गॉड दो देव एक शरीर में। पत्नी शूरा देव की तलवार, बेटी द्वितीय स्तर की देव तितली देव, दामाद भावना का देव देव राजा, बेटा विनाश का देव संभालता है। बहु पिछला शरीर सिल्वर ड्रैगन राजा, अब देव राजा स्तर की जीवन की देव, पोता ड्रैगन देव, पोती प्रथम स्तर की देव कत्ल देव, यहाँ तक कि उसके साथी श्लेक के साथ राक्षस भी सब द्वितीय स्तर के देव हैं। तुम देखो, जीवन और विनाश दो देव राजा पति पत्नी भी हैं। पता नहीं कितने लाख साल से हैं। क्या कभी इतनी शर्मनाक चाह देखी है। दो देव राजा और विनाश के बाद देव राजा के बीज सब तांग सान के हाथ लगे। वो बड़े प्यार से कहता है, परिवार को बाहर नहीं जाने देना। दो देव के बीज उसने अपने पोते और पोती को दे दिए। पहला भाग का मुख्य किरदार तांग सान है, दूसरा भाग का मुख्य किरदार उसका दामाद, तीसरा उसका बेटा, चौथा उसका पोता। कुल मिलाकर समय जितना आगे बढ़ेगा, तांग परिवार का महाद्वीप और देव क्षेत्र पर नियंत्रण उतना पक्का और हिलाना मुश्किल होता जाएगा। इस सब को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका डॉलुओ एक में है। इस तानाशाह को तोड़ दो। तुमसे बेहतर कौन करेगा। तुम्हारे रहते देव राजा तांग सान, विनाश का स्वामी तांग हाओ सब ख्वाब ही रह जाएंगे। आखिर में विनाश की गहराई में गिरेंगे। दिमाग में तांग सान को पैरों तले रौंदने का नजारा चल रहा था। तुम उत्साह से हाथ मल रहे थे। मन में पूछा, रहस्य विरासत प्रणाली तुम क्या करती हो। आदरणीय मेजबान, मैं सिस्टम सहायक हूँ। ये प्रणाली ऊपरी क्षेत्र के देव द्वारा छोड़ी गई विरासत है। मेजबान रहस्य खोलकर परीक्षा में हिस्सा लेकर इनाम पा सकते हैं। ऊपरी क्षेत्र का देव, कौन सा देव। तुम्हारे दिमाग में मूल में देव क्षेत्र के कुछ नामी चेहरे आए।
जीवन, विनाश, अच्छाई, बुराई। क्या ये उन्हीं की छोड़ी विरासत है या किसी प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर के देव की? माफ कीजिए, आपकी वर्तमान अनुमति पर्याप्त नहीं है। पता नहीं चल सकता। ठीक है, मैं मोटे तौर पर समझ गया। तुम्हारी रहस्य लगभग देव परीक्षा जैसी ही है। मेजबान ऐसा समझ सकते हैं। तुमने फिर पूछा, अभी कौन कौन सी परीक्षा खुली है? अभी सिर्फ सबसे शुरुआती राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र खुला है। आगे की सामग्री खोलने के लिए पहले रहस्य को पास करना होगा। तुमने सामने की रोशनी वाली स्क्रीन खोली। पीछे एक पंक्ति रहस्य सब बंद थे। सिर्फ राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश संभव था। मेजबान, इससे पहले आपको एक चुनाव करना होगा। एक, राक्षसी देव की विरासत जारी रखें, सिस्टम बंधन तोड़े। 2, राक्षसी देव की विरासत खत्म करें, मेरी विरासत स्वीकारें। तुम पल भर के लिए चुप हो गए। राक्षसी देव भले बदसूरत, बुरे, पतित हों, फिर भी प्रथम स्तर के देव हैं। पिछले शरीर ने अनगिनत मेहनत करके 5वीं परीक्षा पास कर ली। ऐसे छोड़ दें? अगर कोई दूसरा रास्ता न होता तो तुम भी पिछले शरीर की तरह राक्षसी देव परीक्षा जारी रखते। देव बनना, भले बुरा देव ही क्यों न हो, कुछ न होने से बेहतर है। लेकिन अचानक किसी अज्ञात देव पद के लिए राक्षसी देव परीक्षा को छोड़ना। तुम आखिर पिछले शरीर नहीं हो। तुम उसकी तरह पूरी तरह पतित नहीं होगे। ऐसे में आगे की परीक्षा पास होगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अगर सच में पिछले शरीर वाले रास्ते पर चले गए तो अंत भी उसी जैसा होगा। सबसे बड़ी बात, सिस्टम तुमसे बंधा है। तुम्हारे शरीर की राक्षसी देवता की शक्ति का कोई असर नहीं। तुम राक्षसी देवता के सबसे करीब इंसान हो। तुमसे भी छिपा सकता है, तो सिस्टम के पीछे वाला देव जरूर असाधारण होगा। ठीक है, मैं राक्षसी देव विरासत छोड़ता हूँ। तुम्हारी विरासत स्वीकारता हूँ। बुद्धिमानी का चुनाव, मेजबान। सिस्टम ने बताया, अगर आप राक्षसी देव विरासत पर अड़े रहते तो एक दिन आप शूरा की जादुई तलवार के हाथों मारे जाते। ऐसा क्यों? राक्षसी देव ने शूरा देव के उत्तराधिकारी की साजिश की। शूरा देव का कोई जवाब न देना मुमकिन नहीं। उसका मकसद राक्षसी देव के उत्तराधिकारी को शूरा देव के उत्तराधिकारी के हाथों मरवाना है। तुम चुप हो गए। सहायता, सच में ऐसा ही है। राक्षसी देव ने शूरा देव के उत्तराधिकारी तांगचेन की साजिश की। तांगचेन किसी तरह बच गया, लेकिन शूरा का बदला और सीधा था। उसका उत्तराधिकारी तांगसान ने नए राक्षसी देव यानी पिछले शरीर को खुद मारा। राक्षसी देव उत्तराधिकारी के साथ कंजूसी की हद तक करता है। पिछले शरीर ने 20 साल से ज्यादा मेहनत करके देव पद पाया, फिर भी साल नहीं बढ़ाए। डेथ जुहुआन के आत्मा चक्र हमेशा पीले पीले काले 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 लाल सोने के रहे। वहीं सी गॉड, एंजल गॉड की विरासत में आत्मा चक्र के साल अपने आप बढ़ते हैं। शूरा देव तो और उदार है, मरने पर भी जिंदा कर देता है। दादा तुम्हारे लिए परीक्षा पास करवा देता है। परीक्षा भी खुद नहीं देनी पड़ती, सीधा देव पद मिल जाता है। तांगसान का इलाज और पिछले शरीर का इलाज जमीन आसमान का फर्क है। क्या राक्षसी देव भागने का इरादा रखता है? मेजबान का अनुमान सही है। तुम तुरंत बिगड़ गए। राक्षसी देव एक प्रथम स्तर का देव भी शूरा से दुश्मनी मोल ले रहा है। लगता है 2 दुनिया जुड़ी हुई हैं। शायद तांगसान की पिछली और इस जन्म की दुनिया दोनों डोलुओ देव क्षेत्र के अधीन हैं। ऐसा लगता है तांगसान का पारगमन, इस जन्म का अनुभव, उस पर लगे सारे अवसर सब देवों द्वारा तय हैं। क्योंकि हाउतियान संप्रदाय और स्पिरिट हॉल दुश्मन हैं और स्पिरिट हॉल के पास राक्षसी विरासत है, इसलिए तांगसान को स्पिरिट हॉल के दुश्मन हाउतियान संप्रदाय में डाला गया ताकि बदले का रास्ता चले। और ये देव बहुत संभव है शूरा देव है। मेजबान, आप सही सोच रहे हैं। सच में शूरा देव ने तांगसान का ये पारगमन तय किया था। उसका एक मकसद राक्षसी से निपटना था, दूसरा उसने सच में तांगसान को अपना उत्तराधिकारी माना। तुम्हारी विरासत वाला राक्षसी और तुम्हारी बेटी वाली एंजल दोनों नए शूरा देव के लिए अभ्यास का पत्थर हैं। शूरा, तुम्हारे दांत भींच गए, मुट्ठियां इतनी कसी कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। गुस्सा दबाए नहीं दब रहा। जिसने जीवन भर मेहनत की, आखिर में पता चला कि वो सिर्फ किसी और के उत्तराधिकारी की सीढ़ी था। पिछला शरीर जीवन भर होशियार रहा, आखिर में देव बना भी तो देवों के हाथ का मोहरा। तुम अपने लिए गुस्सा नहीं हो, पिछले शरीर के लिए हो।
पिछले शरीर की बेटी कियान रेनक्सुए के लिए हो। अगर ताकत हुई तो पुराने और नए दोनों शूरा देवों को नहीं छोड़ोगे। रहस्य विरासत शुरू करो। राक्षसी देव परीक्षा क्षेत्र रहस्य के अंदर है। तुम अपनी आत्मा, खेती, आत्मा शक्ति सब शून्य से शुरू करके खुद की आत्मा बन जाओगे। कमजोर और खतरनाक माहौल में परीक्षा पास करनी है। फेल होने की सजा मौत है। क्या तुम तैयार हो? मौत। तुम्हारी आंखों में पल भर की हिचक आई, लेकिन फिर सोचा तुम महाद्वीप में 10,000 के ऊपर हो, लेकिन हालात पतले बर्फ पर चलने जैसे हैं। स्पिरिट हॉल के अंदर एल्डर हॉल के पास तुम्हें हटाने का अधिकार है। बाहर एक सितारा उग रहा है, शायद तुम उसके चढ़ने की सीढ़ी बन जाओ। राक्षसी ने जिम्मेदारी तुम पर डाल दी। शूरा अंधेरे में हिसाब लगा रहा है। अभी संघर्ष नहीं करोगे तो कब करोगे? तांग चेन कहता है कि आन दाओलियू स्वभाव से कायर है। एक लापता इंसान की वजह से हाओतियान संप्रदाय पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, इसी वजह से बाद में स्पिरिट हॉल का अंत हुआ। तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। क्योंकि भाग्य से लड़ना है तो जान की बाजी लगेगी। चाहे परीक्षा में मर जाओ, शूरा की साजिश में तांग सान की सीढ़ी बनने से बेहतर है। तुम्हारी ये जागरूकता अच्छी है। व्यर्थ नहीं कि तुम हमारे देव द्वारा चुने गए हो। टिंग, मेजबान आपके लिए एक शुरुआती तोहफा है। क्या खोलना चाहेंगे? खोलो। बधाई हो, आपको मिला एक आत्मा संलयन कार्ड, एक भावना रहित काम का पुतला, एक गुप्त लबादा। आत्मा संलयन कार्ड आपकी दो आत्माओं को मिलाकर ऊंचे स्तर की आत्मा बना सकता है। भावना रहित काम का पुतला शक्ल सूरत में आपके जैसी, आपके हटने पर पोप का काम संभाल सकता है। आपको फालतू सरकारी काम से आजाद करके खेती के लिए समय देगा। गुप्त लबादा आपकी आभा और शक्ल छिपा सकता है। पहनने के बाद कोई आपकी पहचान नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। सबसे पसंद काम का पुतला आया। विशाल पोप हॉल संभालते हुए तुम दूसरे उपन्यासों के नायक की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अगर छोड़ दिया तो कियान दाओलियू तुरंत तुम्हारा पोप पद छीन लेगा। लेकिन खुद सब करने की कीमत भी साफ है। 10 दिन में ही भले टाइटल डॉलुओं का शरीर झेल ले, रोज कागजों के ढेर से तुम बोर हो चुके थे। महाद्वीप की हवा देखने का भी समय नहीं मिला। आत्मा संलयन कार्ड आपकी दो आत्माओं को एक कर देगा। तुमने भौहें उठाई। मेरी दोनों आत्माएं टॉप बीस्ट आत्मा हैं। मिलने के बाद शायद 6 पंखों वाले एंजल जैसी देव स्तर की आत्मा बन जाए। हाँ, देव स्तर की आत्मा, लेकिन 6 पंखों वाले एंजल से फर्क होगा। तुम्हें हमारे देव का उत्तराधिकारी बनना है। ये 2 बीस्ट आत्माएं काफी नहीं। मिलने के बाद ताकत वही रहेगी या शून्य होगी? आत्मा चक्र और आत्मा कौशल का क्या होगा? स्तर वही रहेगा। नई आत्मा के आत्मा चक्र तुम दोनों पुरानी आत्माओं में से खुद चुन सकते हो। जैसे पहला चक्र डेथ जुहुआंग का 100 साल का ले सकते हो या डेवोरिंग सोल जुहुआंग का 10,000 साल का। कौशल सिस्टम द्वारा नए मिलते जुलते कौशल बनेंगे। 10,000 साल का चक्र छोड़कर 100 साल का कौन लेगा? तुम हंसे। अभी तुम दोहरी आत्मा हो। डेथ जुहुआंग का चक्र अनुपात पीला लाल है, डेवोरिंग सोल जुहुआंग का काला लाल। अभी मिलाओ तो नई आत्मा का सबसे अच्छा अनुपात काला लाल होगा। ये आत्मा चक्र अनुपात पहले से काफी अच्छा है। दोहरी आत्मा के फायदे 1-2 रास्ते चल सकते हो। एक नियंत्रण, एक हमला। जैसे तांग सान का ब्लू सिल्वर नियंत्रण, हाओतियान हथौड़ा हमला। सही जोड़ हो तो बढ़िया। लेकिन तुम्हारी 2 जुहुआंग आत्माओं की दिशा एक जैसी है, इस फायदे का कोई मतलब नहीं। पहले एक आत्मा को टाइटल डॉलुओं तक ले जाओ, फिर दूसरी आत्मा के चक्र कम से कम काले 10,000 साल के होंगे। इसलिए दोहरी आत्मा का फायदा छोड़कर संलयन चुनने में तुम्हें कोई झिझक नहीं। एक आत्मा कम हो गई तो क्या, बची हुई भी सब 9 चक्र 10,000 साल से ऊपर के होंगे, और वो देव स्तर की आत्मा होगी। डॉलुओ महाद्वीप पर ज्ञात देव स्तर की आत्माएं सिर्फ कियान परिवार की एंजल विरासत और सी गॉड द्वीप की सी गॉड आत्मा हैं। ये दोनों आत्माएं साधारण नहीं, सिर्फ एंजल आत्मा ही लें। उसमें परम पवित्र, परम प्रकाश और परम अग्नि 3 गुण हैं। 10 स्तर की आत्मा शक्ति का जोड़, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति, खेती की गति आम से बहुत तेज। कियान रेनक्सुए के इस्तेमाल में तांग सान की दोहरी आत्मा से जरा भी कम नहीं। कियान दाओलियू ने तांग सान की प्रतिभा सुनकर भी परवाह नहीं की।
यहाँ तक कि तांग सान को कियान रेनक्सुए की सीढ़ी बनाना चाहा। इसी का दम था। एक बात समझ नहीं आती, कियान शुनजी 2 टाइटल डॉलुओं के साथ अभी टाइटल डॉलुओ बने तांग हाओ से इतनी बुरी तरह क्यों हारे। कियान शुनजी वाले अपवाद को छोड़ दें तो देव स्तर की आत्मा की ताकत बेमिसाल है। भले 9 कौशल कम हो जाएं, 2 टॉप आत्माओं के बदले एक देव स्तर की आत्मा लेना तुम्हें मंजूर है। और ये देव परीक्षा के लिए 10,000 साल के चक्र हैं। बाद में परीक्षा पास करके शायद 9-10 लाख साल के लाल चक्र भी पूरे कर लो। फिलहाल इस आत्मा संलन कार्ड को जल्दी इस्तेमाल नहीं करना। अभी संलन का सबसे अच्छा अनुपात 6 काला 3 लाल है। बेहतर है थोड़ी और मेहनत करके अनुपात और ऊपर ले जाएं। वैसे सिस्टम, मैंने राक्षसी देव विरासत छोड़ी, फिर भी शरीर में राक्षसी देवता की शक्ति क्यों महसूस हो रही है। डेथ जुहुआंग राक्षसी देवता की शक्ति का वाहक है। जब तुम आत्मा संलन कार्ड इस्तेमाल करोगे, डेथ जुहुआंग आत्मा गायब हो जाएगी, राक्षसी देव विरासत भी खत्म हो जाएगी। बस डेथ जुहुआंग आत्मा के गायब होने से अमर शरीर और मृत्यु क्षेत्र भी चला जाएगा। थोड़ा अफसोस है, लेकिन त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। अमर शरीर कितना भी मजबूत हो, सिर्फ देव स्तर से नीचे अजेय है। देव उपकरण के सामने कुछ नहीं। डेथ जुहुआंग में मृत्यु क्षेत्र है। नई देव स्तर की आत्मा में शायद वैसा ही क्षेत्र हो। ओक महोदय, जू युएगुआन ने तुम्हें खोया देखकर आवाज दी। तुम होश में आए और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उस दोहरी आत्मा वाले प्रतिभाशाली को जल्दी खत्म किया जाए। तुम पहले राक्षसी देवता की शक्ति इस्तेमाल करके भी तांग सान को दिल का कांटा मानकर मिटाना चाहते थे, लेकिन अब हालात अलग हैं। तांग सान शूरा देव का चुना हुआ है। कत्ल की प्रक्रिया में पक्का कोई न कोई हादसा होगा। सच में हाथ लग भी गया तो या तो वो किसी तरीके से जिंदा हो जाएगा, या आज की यादों के साथ किसी और शरीर में दोबारा जन्म लेकर फिर वही उल्टा रास्ता पकड़ेगा। मूल में भी ऐसा ही था। तुम और कियान रेनक्सुए ने मिलकर तांग सान को मारा, शूरा देव ने पलटकर उसे जिंदा कर दिया। देव राजा का पद इस्तेमाल करके मनमानी की। इसलिए अभी तांग सान से कैसे निपटें, तुम भी तय नहीं कर पा रहे। तुमने मानसिक दुनिया में फिर सिस्टम से संपर्क किया। सिस्टम, क्या तांग सान शूरा देव का उत्तराधिकारी है, इसलिए मुझे उसे बढ़ते देखना पड़ेगा और आखिर में उसी के हाथों मरना पड़ेगा। आप हमारी विरासत स्वीकारते हैं। खास बातें नहीं बता सकते, लेकिन पक्का है कि हमारे भाई शूरा देव से कम नहीं होंगे। देव राजा पद। तुमने सिर हिलाया। शुक्र है राक्षसी देव पद छोड़ना सही फैसला था, वरना राक्षसी पद पाकर भी आखिर में शूरा की तलवार से मरते। शूरा देव राजा है, राक्षसी सिर्फ प्रथम स्तर का देव है। इसके अलावा तुम राक्षसी की तरह उसे पतन की तरफ ले जा सकते हो। तांग सान शूरा देव का चुना हुआ है, सही, लेकिन शूरा देव उसकी आया नहीं है। एक जानी पहचानी मिसाल देता हूं। जर्नी टू द वेस्ट में तांग सेंग पश्चिम से ग्रंथ लाने गया। रास्ते में देव बुद्ध की मदद थी। आखिर में पुण्य पूरा हुआ। लेकिन अगर रास्ते में बेटी के देश में मोह में पड़ जाता या शराब मांस का नियम तोड़ देता तो क्या पुण्य पूरा होता? शूरा देव के यहाँ भी वही बात है। पिछले शूरा देव उत्तराधिकारी तांग चेन राक्षसी के विचारों से प्रभावित होकर खूनी चमगादड़ राजा द्वारा पकड़ा गया और कत्ल का राजा बन गया। शूरा देव राक्षसी से बदला लेगा, लेकिन तांग चेन का अनुभव उसकी नजर में सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हें तुरंत समझ आ गया। तुम होश में आए और जुगुई दो की तरफ देखकर हल्की शैतानी मुस्कान के साथ बोले, तांग सान का मामला पहले एल्डर हॉल को सौंपते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। हम पहले खलनायक वाला काम करते हैं। खलनायक जुगुई दो एक दूसरे को देखने लगे। आज तक किसी को खुद को खलनायक कहते नहीं सुना। तैयार हो जाओ, मेरी दूसरी आत्मा में अभी 2 आत्मा चक्र कम हैं। स्टार डॉलू जंगल जाकर उन 2 जानवरों को मारते हैं। दोनों फिर हैरान। वो टाइटल डॉलुओ हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा आत्मा जानवर का नाम नहीं सुना। और जो पोप की नजर में आए वो शायद 10 लाख साल का स्तर होगा। जी पोप महोदय, तुमने समझाया नहीं। तुम्हारा निशाना स्टार डॉलू जंगल के 2 10 लाख साल के आत्मा जानवर हैं, एज़्योर बेल पाइथन और टाइटन जाइंट एप। उन्हें चुनने की वजह साफ है। पहली सीमा डॉलुओ और देव बनने के बाद आत्मा चक्र के सालों से ताकत का फर्क बहुत कम हो जाता है। 10 लाख साल का चक्र काफी है।
कई 10 लाख साल के चक्र के पीछे भागने की जरूरत नहीं। दूसरी, शियाओ वू की माँ सच में तुम्हारे हाथों मरी थी। अब शियाओ वू और तांग सान की गहरी दोस्ती है। मूल कहानी के हिसाब से ये दोनों जानवर के चक्र आखिर में तांग सान के हाथ लगेंगे। चूंकि दुश्मनी हो गई है और कोई सुलह नहीं, तो पूरा कर देते हैं। आज पहले दामिंग और एर मिंग को मारते हैं, कल फिर शियाओ वू को। तांग सान को गहराई का दर्द चखाते हैं। वो कहता था, न उसे चोट पहुंचाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। उसे जीते जी देखने दो कि वो 10 लाख साल का नरम खरगोश उसके सामने मरे। ये 10 लाख साल के चक्र बर्बाद भी हों, तांग सान को नहीं मिलेंगे। तीसरी, चूंकि राक्षसी देव पद छोड़ दिया है, अब छिपने की जरूरत नहीं। 97वें स्तर के सुपर डॉलुओं की ताकत एजियोर बेल पाइथन और टाइटन जाइंट एप को दबाने के लिए काफी है। पूरी देव शक्ति छोड़ने से स्टार डॉलू जंगल का स्वामी अभी जाए तो डर नहीं। तुमने काम का पुतला नहीं छोड़ा। आत्मा जानवर मारने जाना स्पिरिट हॉल में सबको पता है। निशाना 10 लाख साल का आत्मा जानवर है, इसलिए सिर्फ जुगुई दो को साथ लिया। बाकी सब टाइटल डॉलुओं से नीचे हैं, गए तो भी मदद नहीं कर पाएंगे। तीनों सीधे स्टार डॉलू जंगल के भीतरी इलाके की तरफ बढ़े। टाइटल डॉलुओं की खेती बिल्कुल नहीं छिपाई। रास्ते के आत्मा जानवर सब भाग गए, कोई पास नहीं आया। सामान्य 10 लाख साल का आत्मा जानवर इंसान के टाइटल डॉलुओं से मुकाबला कर सकता है, लेकिन 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओं का सामना नहीं कर सकता। दामिंग और एर मिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो सामान्य 10 लाख साल के आत्मा जानवर नहीं हैं। टाइटन जाइंट एप का खून डार्क गोल्ड थंडर बियर जैसा है। एजियोर बेल पाइथन में ड्रैगन का खून है। दोनों साधारण नहीं। भले तुम्हारी मकड़ी आत्मा के गुण उनसे मेल नहीं खाते, आत्मा मिलने के बाद सिस्टम नए मिलते जुलते कौशल देगा। तुम्हें गुणों की परवाह नहीं, सिर्फ चक्र के साल देख रहे हो। एक बार हाथ लग गया तो तुम्हारे पास 4-10 लाख साल के चक्र होंगे। टाइटन जाइंट एप, एजियोर बेल पाइथन, नरम हड्डी वाला खरगोश और डेथ जुहुआंग का खुद का एक। अफसोस की 9वें चक्र के 10 लाख साल के चक्रों में से एक बदलेगा। थोड़ा नुकसान है, लेकिन तांग सान के हाथ लगने से बेहतर है बर्बाद कर दो। तीनों बिना रुकावट भीतरी इलाके की जीवन झील तक पहुंचे। झील की सतह असामान्य रूप से शांत थी। अगर तुम्हें झील की गहराई में छिपी आभा महसूस न होती तो लगता कि दो जानवर यहाँ नहीं हैं। बाहर आओ, तुम्हारी ये घटिया छिपने की तरकीब मुझसे नहीं छिप सकती। झील में लहरें उठीं, फिर पानी फटा और एक अजगर जैसा आत्मा जानवर सिर बाहर निकला। सिर पर 2 बैल के सींग, बैल का सिर, अजगर का शरीर। कई 100 मीटर लंबा विशाल शरीर, यही स्टार डॉलू जंगल का एजियोर बेल पाइथन है। दूसरी तरफ एक विशाल छाया आसमान से गिरी। तीनों के पीछे जमीन पर कई 10 मीटर ऊंचा टाइटन जाइंट एप। पैर पटकते ही जंगल और जमीन कांप उठे। टाइटन जाइंट एप के शरीर से हिंसक आभा फूट रही थी। दोनों सामान्य 10 लाख साल के आत्मा जानवर नहीं हैं। इंसान, तुम पर 5वीं चाची की आभा है। शियाओ वू की माँ तुम्हारे हाथों मरी थी। यहाँ क्यों आए हो? एजियोर बेल पाइथन तुम्हें घूर रहा था। दुश्मन आमने सामने। पास खड़े टाइटन जाइंट एप की मांसपेशियां तन गई थीं। फटने ही वाला था। अब इनकार करने का मतलब नहीं। तुमने बीबी डोम की सब कुछ विरासत में लिया है, तो सारी साजिशें भी। तुमने इनकार नहीं किया। हाँ, मैं ही था। बदला लेना है। इंसान, तुम्हें मरना होगा। 5वीं चाची की जान दो। टाइटन जाइंट एप दहाड़ा। एजियोर बेल पाइथन साफ तौर पर 3 टाइटल डॉलुओं से लड़ना नहीं चाहता था। पूंछ घुमाकर गुस्से में पागल टाइटन जाइंट एप को रोका। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, यहां से चले जाओ। स्टार डॉलू जंगल के मुख्य क्षेत्र में फिर कभी कदम मत रखना। तुम्हारी पुतली सिकुड़ी। कत्ल का बदला भी अस्थायी रूप से भुला सकता है। एजियोर बेल पाइथन सच में आसान नहीं। शायद इसकी जिम्मेदारी इस जगह की रक्षा करना है, इसलिए यहाँ लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन लड़ना है या नहीं, वो तय नहीं करेगा। हम इतनी मेहनत से आए हैं। तुम्हारे एक कहने से चले जाएं तो मेरी बेइज्जती होगी। लड़ाई शुरू होने पर तुम तुरंत 2 ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र से टाइटन जाइंट एप को बांध देना। मैं एजियोर बेल पाइथन को मारूंगा। तुमने आदेश दिया। जी पोप महोदय, जुगुई दो ने सिर हिलाया। तुमने एजियोर बेल पाइथन के विशाल सिर की तरफ देखा और हंसे। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ?
तुम्हें एक वरदान देने, तुम्हें पश्चिमी स्वर्ग भेजने। इंसान तुम्हारा मतलब क्या है? एज्योर बेल पाइथन बुद्धिमान है, इंसानी भाषा बोल सकता है, लेकिन पल भर में समझ नहीं पाया। तुम्हें उस पांचवी चाची की बहुत परवाह है ना? अच्छा है, मैं अच्छा इंसान बनकर तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। हमला करो, तुमने धीमी आवाज में कहा। दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र। जुगुई दो तुरंत हरकत में आए, पीठ से पीठ सटाकर खड़े हुए, अपनी पूरी आत्मा चक्र छोड़े। 18 आत्मा चक्र आपस में मिलकर एक विशाल घेरा बन गया। टाइटन जाइंट एप को समझ भी नहीं आया और पूरा क्षेत्र उसे जकड़ गया। एज्योर बेल पाइथन पल में समझ गया। उसके शरीर से सुस्ती का क्षेत्र निकला। लालची इंसान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो चाहे जितना सुस्त हो। तीनों का मकसद समझ गया। पहले 3 टाइटल डॉलुओं से भिड़ना नहीं चाहता था। डेथ जुहुआंग आत्मा, सच्चा शरीर, तुम्हारा शरीर पल में बदल गया। ऊपर का हिस्सा बैंगनी काले कवच से ढक गया, चेहरा भी खोल से ढक गया। आंखों के नीचे 4 छोटी आंखें और निकल आईं, देखने में भयानक। पीठ पर विशाल मकड़ी का पेट, 8 पैर बाहर निकले, पंजों की नोक से बदबूदार जहर टपक रहा था। पल भर में तुम उच्च कुलीन महिला पोप से भयानक मकड़ी राक्षस बन गए। ये पिछले शरीर का सबसे बड़ा मलाल था। सुंदर औरत, लेकिन 2 डरावनी मकड़ी आत्माएं। तुम्हारी नजर में कोई बात नहीं। राक्षस तो राक्षस, आत्मा ताकतवर होनी चाहिए। ये ताकतवर शक्ति सच में लुभाती है। एक बार जहर लग जाए तो लगातार कमजोरी आती है, आखिर में मौत। आम आत्मा गुरुओं के लिए युद्ध में ये तबाही है। एक बढ़ता है, एक घटता है। मतलब तुम 120% ताकत चला सकते हो, दुश्मन सिर्फ 80%। 2 बड़े क्षेत्रों के दबाव में एज्योर बेल पाइथन तुरंत कमजोर पड़ गया। मकड़ी का पीला जहर उसके शरीर से लिपटकर उसकी जान खा रहा था। तुम्हारी भारी आत्मा शक्ति ने भी एज्योर बेल पाइथन के दिल को झटका दिया। उसे पता था इस बार शायद गया। एज्योर हमला, विनाशकारी बिजली, उसके मुंह से बिजली की किरण निकली। निशाना तुम नहीं, पीछे आत्मा संलयन कौशल चला रहे जुगुई 2 थे। अगले ही पल तुम बिजली के सामने कूद गए। भारी आत्मा शक्ति से उस हमले को रोक लिया और एज्योर बेल पाइथन के पीछे तुम्हारी एक जैसी दूसरी औरत खड़ी हो गई। ये तुम्हारी डेथ जुहुआंग की 8वीं कौशल मकड़ी का प्रतिरूप है। कौशल से बना प्रतिरूप जिसमें शरीर की 100% ताकत होती है। बुद्धि नहीं, तुम्हें उसे चलाना पड़ता है। ये ताकत सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, कौशल भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ पहले 7 कौशल चला सकता है। तुमने जहर लगे मकड़ी के पंजे से एज्योर बेल पाइथन की गर्दन में घोंपा। भयानक मकड़ी का जहर अंदर गया। एज्योर बेल पाइथन की जान तेजी से खत्म होने लगी। शियाओ वो बहन, तुम्हें अच्छे से जीना है, मेरे लिए बदला मत लेना। एज्योर बेल पाइथन की आवाज धीमी पड़ती गई। सामने दुश्मन को इतना ताकतवर देखकर शियाओ वू के भविष्य की चिंता होने लगी। टाइटल डॉलुओ 95वें स्तर के बाद हर स्तर एक पहाड़ है। इन 2 जानवरों की ताकत भी सिर्फ 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओ जैसी। तुम्हारी 97वें स्तर की ताकत पूरी खोलकर साथ में भयानक मकड़ी का जहर मारना बिल्कुल आसान था। हाँ, तुम जोर से हंसे, एकदम बुरे खलनायक जैसे। लहजा तंज भरा, मरते समय भी चाटुकारिता। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मौका मिला तो उस 10 लाख साल के बूढ़े खरगोश को भी वरदान दे दूंगा। तुम मेरा आत्मा चक्र चाहते हो? मैं तुम्हें आसानी से नहीं दूंगा। एज्योर बेल पाइथन ने तुम्हें नफरत से देखा। विशाल शरीर धड़ाम से गिरा। एक लाल आत्मा चक्र हवा में तैरने लगा। तुमने तुरंत आत्मा चक्र नहीं सोखा। कई छोटे मकड़ियों को छोड़कर एज्योर बेल पाइथन का शरीर चीर दिया, हड्डी और गोला जैसा निकाला। 10 लाख साल का एज्योर बेल पाइथन दाहिनी हड्डी, उसे आत्मा उपकरण में रखा। आत्मा चक्र सोखने का मौका भी नहीं मिला कि दूसरा 10 लाख साल का जानवर पहले ही टूटकर भाग निकला। बड़े भाई, तुम काला चेहरा करके टाइटन जाइंट एप को अपनी तरफ आते देख रहे थे। दाहिनी हड्डी में एज्योर बेल पाइथन और टाइटन जाइंट एप 2 चनुचने वाले 10 लाख साल के जानवर 2 ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र में लंबे समय तक फंसे रहे थे। तांग सान और शियाओ वू को एक भावुक प्रेम कहानी निभाने के लिए काफी समय मिला था। शियाओ वू ने तांग सान को एक लाल आत्मा चक्र बलिदान किया था, तब भी उसने इतना हंगामा नहीं किया था। अब एज्योर बेल पाइथन मर गया तो वो हंगामा कर रहा है।
क्या वो 10 लाख साल का बूढ़ा खरगोश उसके दिल में बड़े भाई से भी कम है? जूगुई दो ने कहा, हम टाइटन जाइंट एप को इतनी देर तक बांध सकते हैं, अब इतना कम समय कैसे? टाइटन जाइंट एप की दूरी तुमसे नहीं टकराओगे। शरीर एक झटके में हट गया और ऊंचे आसमान में जाकर अपनी आभा छिपा ली। जुगुई दो डॉलो आत्मा संलयन कौशल के जबरदस्ती टूटने से थोड़े घायल हो गए और तुम्हारे पास आए। तुम्हारा चेहरा ठंडा था। 1 घंटे के अंदर एजियोर बैल पाइथन का आत्मा चक्र गायब नहीं होगा। साथ मिलकर इस टाइटन जाइंट एप को भी मार देते हैं। तुम्हारा और मूल में उस प्यारे 10 लाख साल के बूढ़े खरगोश का कोई बैर नहीं। अफसोस कि तुम बीबी डोंग बनकर आए हो, उसकी माँ के कातिल के दुश्मन। माँ के कत्ल का बदला साझा दुश्मनी है। तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता। चूंकि दुश्मनी हो गई तो आखिर तक निभाओ, जड़ से मिटाओ। क्या इंतजार करोगे कि वो तांग सान को बलिदान होकर तुमसे बदला ले? जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ ने सिर हिलाया। दोनों ने टाइटन जाइंट एप पर अपना सबसे ताकतवर नौवां कौशल चलाया। नौवां कौशल क्राइसेंथेमम अवशेष, जमीन भर फूल गिरे इंसान का अंत। नौवां कौशल अनंत भूत छाया निगलना। जू डॉलुओ की आत्मा आसमान छूने वाला क्राइसेंथेमम फैलकर बारिश जैसी तेज धार बनकर टाइटन जाइंट एप पर गिरी। टाइटन जाइंट एप के नीचे एक काला गड्ढा खुला। उसमें से अनगिनत भूत निकले और उस पर गिरे। धमाकों की आवाज आई। टाइटन जाइंट एप तुरंत। तुमने दूसरी आत्मा बदली। छठा कौशल शाश्वत घा। ये भौतिक रक्षा को अनदेखा करने वाला कौशल टाइटन जाइंट एप की कठोर खाल फाड़कर उसकी गर्दन काट गया। टाइटन जाइंट एप एक वार में मारा गया। शरीर धड़ाम से गिरा। एक और 10 लाख साल का आत्मा चक्र उठा। तुमने टाइटन जाइंट एप का शरीर चीरकर हड्डी निकाली। 10 लाख साल का टाइटन जाइंट एप बायां हाथ। तुमने दोनों की तरफ देखा। मेरी रक्षा करो। जी ओप महोदय। तुम इन दोनों आत्मा चक्रों को लेकर उलझन में थे। 10 लाख साल के आत्मा चक्र को सोखना लंबी प्रक्रिया है। मतलब इन 2 आत्मा चक्रों में से तुम सिर्फ एक सोख सकते हो, एक बर्बाद होगा। सबसे अच्छा विकल्प एजियोर बैल पाइथन है। लेकिन आत्मा चक्र सोखना तुम्हें 98वें स्तर के सुपर डॉलुओं की दहलीज पार करने में मदद करेगा। नहीं, दोनों को एक साथ आजमाते हैं। चाहे इन जानवरों की नाराजगी कितनी भी हो, राक्षसी देवता की शक्ति से सब दबा देंगे। तुमने सीधे गायब होते एजियोर बैल पाइथन के आत्मा चक्र और टाइटन जाइंट एप के आत्मा चक्र को खींचकर एक साथ सोखना शुरू कर दिया। ओप महोदय, ये ठीक नहीं है। जूगुई दो चौंक गए। उन्होंने देखा तुम एक साथ 2 आत्मा चक्र सोखने वाले हो, और वो भी 10 लाख साल के स्तर के। आत्मा की दुनिया में आज तक किसी ने एक साथ 2 आत्मा चक्र सोखने की बात नहीं सुनी। लेकिन अब वो रोक नहीं सकते। 2 आत्मा चक्र तुम्हारे पास आ चुके थे। सोखना शुरू हो गया। 10 लाख साल के आत्मा जानवर की विशाल। तुम्हारी आत्मा की दुनिया में एजियोर बैल पाइथन की नाराजगी और टाइटन जाइंट एप की नाराजगी मिलकर तुम्हारी चेतना पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं। बीबी डोंग, तुम बहुत गलत कर रही हो। हम दोनों को एक साथ सोख रही हो। शियाओ वू के लिए आज तुम्हें मरना ही होगा। एजियोर बैल पाइथन की नाराजगी भड़की हुई थी। 5वीं चाची की माँ के लिए बदला। टाइटन जाइंट एप की नाराजगी भी गूंजी। एक साथ 10 लाख साल के आत्मा चक्र सोखना सच में खतरा है। लेकिन अफसोस, मेरे पास देवता की शक्ति है। देवता की शक्ति के सामने तुम्हारा विरोध कुछ नहीं। चुपचाप मेरे आत्मा चक्र बन जाओ। दोनों नाराजगियां तुम्हारी आत्मा की दुनिया में इधर उधर टकरा रही थीं। हिंसक ऊर्जा से तुम्हारे शरीर को झटका दे रही थीं। लेकिन जल्दी ही इस विरोध को एक अजय, पतित, दुष्ट देवता की शक्ति ने दबा दिया। वैसे भी राक्षसी देवता की शक्ति को आखिर में साफ करना ही है। पिछले शरीर ने इतने सालों तक मिलाया है, मात्रा पहले से डरावनी स्तर तक पहुंच चुकी है। तुमने हाथ हिलाया। राक्षसी देवता की शक्ति ने दबा दिया। चाहे तुम जिंदा रहते 10 लाख साल के जानवर हो या 10 लाख साल के, चुपचाप मेरे लिए रेंगो। तुमने दोनों जानवरों के विरोध को बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद 2 आत्मा चक्र सोखने की प्रक्रिया आसान हो गई। ज्यादा देर नहीं हुई। आत्मा शक्ति की एक विशाल आभा फैली। तुम्हारी ताकत और बढ़ गई। जैसा तुमने सोचा था, इन 10 लाख साल के आत्मा चक्रों को सोखने से आई आत्मा शक्ति की बढ़ोतरी ने सीधा तुम्हारी खेती को। तुमने आंखें बंद की।
ताकत बढ़ने का एहसास करके मजे से बोले, सच में 95वें स्तर के टाइटल डॉलुओं के बाद हर स्तर एक पहाड़ है। यही है 98वें स्तर के टाइटल डॉलुओं की ताकत। स्पिरिट हॉल 2 गुटों में बंटा है, पोप गुट और एल्डर हॉल। एल्डर हॉल का नेतृत्व कियान दाओलियो करता है। स्पिरिट हॉल के लगभग सारे टाइटल डॉलुओ उसी के पास हैं। बाकी लोगों से तुम्हें डर नहीं, यहाँ तक कि तीसरे सपोर्ट 97वें स्तर के सेंट ड्रैगन डॉलुओ की भी परवाह नहीं। बस 2 लोग हैं जो तुम्हारे सामने रौब दिखा सकते हैं, गोल्ड ईगल और कियान दाओलियो। गोल्ड ईगल तुम्हारे सामने रौब क्यों दिखाता है? बस इसलिए कि वो 98वें स्तर का सुपर डॉलुओ है, तुमसे एक स्तर ऊपर। अब गोल्ड ईगल कुछ नहीं, तुम्हारी एकमात्र चिंता कियान दाओलियो है। राक्षसी देवता की शक्ति इस्तेमाल न करो तो 98वें और 99वें स्तर का फर्क आसमान जमीन जैसा है। और तुम्हारे पास राक्षसी देवता की शक्ति है, कियान दाओलियो के पास एंजल देवता की शक्ति है। बधाई हो पोप महोदय जुगुई दो। दोनों की आंखों में ईर्ष्या और जुनून भरा था। टाइटल डॉलुओं में भी सिर्फ ये दोनों तुम्हारे प्रति वफादार हैं। अब तुम जितने ताकतवर होगे, स्पिरिट हॉल पर नियंत्रण उतना पक्का होगा, उनकी स्थिति उतनी स्थिर होगी, उन्हें मिलने वाला मान सम्मान और दौलत भी उतनी ज्यादा होगी। तुम एज़्योर बैल पाइथन और टाइटन जाइंट एप की लाशों को देख रहे थे। अगर किसी बाहरी की नजर से देखो तो तुमने शियाओ वू की माँ और उसके 2 भाइयों को मारा है। कमजोर का पक्ष लेने वाले लोग जरूर शियाओ वू का साथ देकर तुमसे बदला लेने आएंगे, लेकिन तुम अब पहले वाले बीबी डोम नहीं रहे। तुम्हारा रुख साफ है, चूंकि दुश्मन है तो बेरहमी की हद तक जाओ। लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि जीवन झील की गहराई में एक सुनहरी पुतली खुल गई। मालिक, जीवन झील के 2 रखवाले 10 लाख साल के आत्मा जानवर मारे जा चुके हैं। धिक्कार है इंसानों, एक चांदी जैसी पुतली खुली। नफरत भरी देवता की आभा है, ये देव का उत्तराधिकारी है। मैं उसे मारूंगी। एक खाली लेकिन नफरत से भरी आवाज इस रहस्यमय जगह से आई। मैं उसे निपटाऊंगी। मालिक, आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते वरना देव आप पर नजर रखेंगे। मैं उसे पकड़कर लाती हूँ। सब निपटाकर तुम जाने ही वाले थे कि एक डरावनी आभा जो सब कुछ दबा रही थी आकर टकराई। हरे भरे झील के पानी से अचानक एक विशाल सिर ऊपर उठा। ढेर सारा पानी उछला। घनी जीवन आभा चारों तरफ फैल गई। सुनहरी विशाल आंखें धीरे धीरे खुली। विशाल गहरा क्षेत्र धीरे धीरे ऊपर उठा। ध्यान से देखा तो वो एक काला ड्रैगन था। जुगुई दो झील में इस विशाल गहरे क्षेत्र को देखकर हैरानी से बोल नहीं पाए। आत्मा शक्ति का वो दबाव उनके दिल और दिमाग को हिला गया। उन्होंने स्पिरिट हॉल के बड़े सपोर्ट पर भी इतना ताकतवर दबाव महसूस नहीं किया था। पहले वाले 10 लाख साल के आत्मा जानवरों की तुलना में ये आसमान जमीन का फर्क था। तुम इस विशाल काले साये को घूर रहे थे। इसकी पृष्ठभूमि तुम्हें अच्छी तरह पता थी। ये वही होना चाहिए। शुरू में सिर्फ छोटा सा गोला था, जल्दी ही वो तेजी से फैल गया, मानो एक विशाल धुआं आसमान में उठ गया हो। जीवन से भरा स्टार डॉलू जंगल इस पल पूरी तरह शांत हो गया। धुआं इकट्ठा हुआ, काले लंबे बाल कंधों तक। पशुदेव सम्राट दीतियान हाथ पीछे करके हवा में जुगुई डॉलुओ और तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। दीतियान की तुच्छ नजर सीधे जुगुई दोनों चींटियों को पार करके तुम पर पड़ी। तुमने ही मेरे उन 2 रखवाले आत्मा जानवरों को मारा है न? दीतियान ऊपर से तुम्हें देख रहा था। हाँ, तो क्या तुमने गंभीर चेहरे से दीतियान को देखा? वो कोई सामान्य 10 लाख साल का आत्मा जानवर नहीं है, ये 8 लाख साल का आत्मा जानवर है। डॉलुओ 20 बड़े खतरनाक जानवरों में से एक। अजीब है, इन्हें अभी तियानमिंग आइस वर्म की जीवन शक्ति नहीं सोखनी चाहिए थी। मेरे साथ चलो। दीतियान का लहजा आदेश जैसा था। हाथ उठाकर आत्मा शक्ति का बड़ा हाथ तुम्हें पकड़ने के लिए बढ़ाया। मैं मना करती हूँ। तुम्हारे शरीर की आत्मा शक्ति पल में देवता की शक्ति में बदल गई। दुष्ट और पतित आभा तुमसे फैलने लगी। राक्षसी देवता की शक्ति से तुम्हारा पहले वाला शांत सुरुचिपूर्ण चेहरा दुष्ट और भयानक हो गया। नीला चेहरा, नुकीले दांत। लेकिन तुम्हारी आभा लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि सीमा डॉलुओं से मुकाबला करने लायक हो गई। जुगुई दो भी पहली बार तुम्हारा ऐसा चेहरा देख रहे थे। तुमने हाथ उठाया। राक्षसी देवता की शक्ति पंजे में बदलकर हाथ की पीठ पर लग गई।
यही वजह है जिससे कियान दाओलियू तुमसे डरता है। देवता की शक्ति आत्मा शक्ति का उन्नत रूप है। डोलुओ महाद्वीप पर चाहे इंसान हो या आत्मा जानवर, सब आत्मा शक्ति की खेती करते हैं। सिर्फ देव के उत्तराधिकारी या कियान दाओलियू जैसे देव सेवक को ही देवता की शक्ति छूने का मौका मिलता है। देवता की शक्ति की गुणवत्ता आत्मा शक्ति से बहुत ऊपर है। एंजल देवता की शक्ति वाले सीमा डोलुओ भी राक्षसी देवता की शक्ति वाले तुमसे डरते हैं। मतलब अभी भी तुम सीमा डोलुओ को चुनौती दे सकते हो, बस तुम अभी देव नहीं बने हो। देवता की शक्ति एक बार इस्तेमाल हो तो कम हो जाती है। बैंगनी देवता की शक्ति का विशाल पंजा सीधा दीतियान की तरफ बढ़ा। बैंगनी पंजे की छाया ने दीतियान के आत्मा शक्ति के बड़े हाथ को चीर दिया। गति कम नहीं हुई और सीधा उस पर झपटा। दीतियान की दोनों आंखें सिकुड़ी। चरम अंधेरे की काली रोशनी और राक्षसी देवता के पंजे की छाया आपस में टकराई। ऊर्जा एक दूसरे को काट रही थी। लहर स्टार डोलू जंगल की जीवन झील तक फैल गई, जगह को भी फाड़ दिया। दीतियान ताकतवर है, लेकिन शक्ति का मूल अभी भी आत्मा शक्ति है। तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो वो देवता की शक्ति है। आत्मा शक्ति चाहे कितनी भी उन्नत चरम अंधेरे के स्तर तक क्यों न पहुंच जाए, आखिर आत्मा शक्ति ही है। दोनों बराबरी पर अटक गए। दीतियान विशाल आत्मा शक्ति से राक्षसी देवता की शक्ति से टकरा रहा था। तुम देवता की शक्ति की गुणवत्ता के फायदे से उसका मुकाबला कर रहे थे। दीतियान ने विशाल आत्मा शक्ति झोंककर मुश्किल से तुम्हारी राक्षसी देवता की शक्ति खत्म की। दीतियान ने गंभीरता से तुम्हें देखा। तुम्हें कम आका। देव न बनने पर देवता की शक्ति सीमित है। सिर्फ सच में देव बनने पर ही देवता की शक्ति अंतहीन होगी, लेकिन तुमने पहले ही रास्ता बदलने का फैसला कर लिया था। ये राक्षसी देवता की शक्ति इस्तेमाल हो भी जाए तो कोई बात नहीं। तुम रोशनी की एक किरण बनकर दीतियान के पीछे आसमान की तरफ उड़े। स्टार डोलू जंगल के आसमान में दो परम अस्तित्व आमने सामने थे। चरम अंधेरा जंगल के आधे आसमान को ढक रहा था, दूसरा आधा दुष्ट और पतित आत्मा शक्ति से सड़ रहा था। एक तरफ काले बालों वाला आदमी, पीठ पर काले ड्रैगन के पंख, हाथ विशाल ड्रैगन के पंजे बने हुए, शरीर से सब कुछ निगलने वाली काली रोशनी फैल रही थी। दूसरी तरफ नीले चेहरे वाले नुकीले दांतों वाली मकड़ी जैसी आकृति। चारों तरफ काले लाल रंग आपस में गुथे हुए। दोनों की गति चरम तक पहुंच गई। बार बार हाथापाई हुई, फिर भी नतीजा नहीं निकला। जुगुई दो डोलुओ भी पहली बार तुम्हें पूरी ताकत से लड़ते देख रहे थे। कल्पना नहीं थी कि स्टार डोलू जंगल की गहराई में इतना ताकतवर आत्मा जानवर है। जू युएगुआन का चेहरा गंभीर था। गुई डोलुओ ने सिर हिलाया। पोप की ताकत शायद सीमा स्तर तक पहुंच गई है। एक ही टाइटल डोलुओ, फर्क इतना बड़ा। जू युएगुआन ने दीतियान को देखा। वो देव का उत्तराधिकारी नहीं है। हर लड़ाई में विशाल आत्मा शक्ति से तुम्हारी देवता की शक्ति को दबाता है। तुम्हारी देवता की शक्ति भले पिछले शरीर ने 10 साल से ज्यादा जमा की हो, आखिर सीमित है। एक बार खत्म हो गई तो भले तुम्हारे आत्मा चक्र का अनुपात दूसरे डोलुओं से बहुत बेहतर हो, सीमा डोलुओं से लड़ना मुश्किल है। और वो दीतियान जैसा अस्तित्व हो तो और भी मुश्किल। दीतियान की आंखों में कत्ल का भाव था। वो तुम्हें घूर रहा था। देवता की शक्ति के सहारे तुम सच में मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास देव कौशल है, मेरे पास भी है। आज इसी एक वार से फैसला करते हैं। उसने दाहिना हाथ उठाया, वापस नहीं खींचा, बल्कि हड्डियां मोटी होने लगी। एक एक तराजू चढ़ गया, साफ एक ड्रैगन का पंजा बन गया। ड्रैगन गॉड क्लॉ। वार करने से पहले ही आसमान में एक बयान न किया जा सकने वाला बड़ा दबाव भर गया। आसपास की हर चीज पल में राख हो गई। उसके पीछे विशाल ड्रैगन गॉड क्लॉ। ड्रैगन गॉड की शक्ति उधार ली हुई है, लेकिन ये वही पंजा है जो खुद ड्रैगन गॉड ने दीतियान के लिए छोड़ा था। इसी की वजह से दीतियान बार बार रुकावट तोड़ पाया और समूह को डराकर पशुओं का देव बन गया। ये देव कौशल नहीं है, लेकिन सीमा डोलुओं से पूरी तरह ऊपर अर्धदेव स्तर का है। तुम्हारा चेहरा बहुत गंभीर हो गया। राक्षसी देवता की शक्ति पागलों की तरह उमड़ी, किरणों में बदलकर पहले वार किया, सीधा दीतियान पर। राक्षसी ड्रैगन गॉड के सामने सिर्फ एक छोटा देव है। दीतियान ने ड्रैगन गॉड क्लॉ चलाया, एक पंजे से जगह फाड़ी, तुम्हारी राक्षसी मृत्यु किरण को चीर दिया।
साथ में आई आसमान हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़। पंजे की गति डरावनी थी, कुचलने की ताकत के साथ आया। तुम पूरी तरह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि पंजे की नोक आंखों के सामने थी। एक पंजा फाड़कर नीचे गिरा। तुमने जल्दी से दूसरी आत्मा बदली। जमीन वाले आत्मा चक्र की गहरी लाल रोशनी अचानक चमकी। शरीर के फटते ही जमीन वाला कौशल एकदम चालू हो गया। तुम्हारा शरीर जमीन पर जा गिरा। जमीन भी हिल गई। तुमने जमीन वाला कौशल चलाकर अमर शरीर से चोट ठीक की। शरीर पहले जैसा हो गया, लेकिन ड्रैगन गॉड क्लॉ से फटने का दर्द साफ महसूस हुआ। दी तियान ने ड्रैगन गॉड क्लॉ वापस लिया। ऊपर से जमीन पर गिरे तुमको देखकर दिल में घबराहट हुई। क्या आज सच में यही खत्म होना है? उसके साथ जाना मतलब मौत। जीने का कोई रास्ता नहीं। दी तियान के पीछे वाला उस समय चरम पर देव राजा स्तर का था। तुम जिसको झेल रहे हो वो सिर्फ एक देव कौशल वाला दी तियान नहीं है, बल्कि ड्रैगन गॉड का आधा सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना है। वो सबसे ज्यादा देव उपकरणों से नफरत करती है। तुम राक्षसी उत्तराधिकारी हो। उसके हाथ लग गए तो बचने की उम्मीद नहीं। दी तियान का धैर्य खत्म हो गया। हाथ बढ़ाकर तुम्हें पकड़ने वाला था। तभी दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र, एक रोकने वाली शक्ति अचानक आई और दी तियान के शरीर को हवा में जमा दिया। तुमने मौका पकड़ा और बची हुई राक्षसी देवता की शक्ति पूरी झोंक दी। दी तियान पर बरसा दी। सिर्फ एक पल में दी तियान जुगुई दो के आत्मा संलयन कौशल से छूट गया, लेकिन उसे होश भी नहीं आया था कि काले ड्रैगन का शरीर राक्षसी रोशनी में पूरी तरह डूब गया। शरीर पीछे उछल गया। क्या देख रहे हो? चलो। तुम पल में रुके हुए जुगुई दो के सामने पहुंचे। एक हाथ में एक को पकड़ा और स्टार डॉलू जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ तेजी से उड़े। अगर स्टार डॉलू जंगल में सिर्फ दी तियान एक खतरनाक जानवर होता तो इस हालत में वो घायल था। शायद उसे मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ खतरनाक जानवर सिर्फ वो अकेला नहीं है। इस बार का मकसद पूरा हो गया। आत्मा चक्र पूरे मिल गए। रुकने से सिर्फ गड़बड़ होगी। दूसरी तरफ दी तियान दर्द सहकर खड़ा हुआ। देवता की शक्ति चलाकर राक्षसी देवता की शक्ति के पत्थर को दबाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दो मामूली चींटियों के हाथों हार जाएगा। दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र ने उसे सिर्फ एक पल रोका, लेकिन शीर्ष स्तर के लड़ाकों के लिए एक पल का फर्क भी युद्ध का रुख बदल देता है। हमेशा गु युएना के अधीन रहने वाला दी तियान तीनों के भागने की दिशा देखकर घायल शरीर के साथ उनका पीछा करने ही वाला था। पीछा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें राक्षसी देवता की शक्ति की चोट लगी है। जीवन झील वापस आओ। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। जितनी देर करोगे चोट उतनी बढ़ेगी। जी मालिक। दी तियान ने सिर झुका लिया। मजबूरन काले ड्रैगन राजा दी तियान ने पीछा छोड़ दिया और जीवन झील में डूब गया। मुख्य क्षेत्र तक पहुंचकर दी तियान का चेहरा उतर गया। माफ कीजिए मालिक, इस बार उसे वापस नहीं ला पाया। तुम्हारा ये जाना बेकार नहीं गया। उसकी देवता की शक्ति कम से कम कई दशकों तक उसके देव बनने में देरी करेगी। गु युएना की आवाज आई। अब इंसानों की ताकत बढ़ती जा रही है। जीवन के पेड़ की रक्षा टूट चुकी है। उन 10 लाख साल के आत्मा जानवरों के बाद रक्षा कौन करेगा? मालिक, जियोंग जून आधे कदम सीमा स्तर का है। यहाँ की रक्षा के लिए काफी है। ठीक है, जियोंग जून से ही करवाते हैं। नॉटिंघम अकादमी। हमेशा चंचल रहने वाली शियाओ वो अचानक उदास हो गई। दिल में बुरे का एहसास हुआ। उसने सिर घुमाकर स्टार डॉलू जंगल की गहराई की तरफ देखा। उम्मीद है ऐसा नहीं है। स्टार डॉलू जंगल से भागने के बाद तुमने आखिर राहत की सांस ली। लगता है मूल कहानी को पूरी तरह सच नहीं मान सकते। स्टार डॉलू जंगल का सबसे ताकतवर सिर्फ टाइटन जाइंट एप और एजियोर बैल पाइथन 10 लाख साल के जानवर नहीं हैं। 10 बड़े खतरनाक जानवर तो डॉलू 2 में आएंगे, लेकिन ये कई लाख साल जीने वाले खतरनाक जानवर डॉलू 1 के समय में गायब कैसे हो सकते हैं? महोदय, वो आखिर कौन था? 70 से 80 लाख साल का आत्मा जानवर? स्टार डॉलू जंगल का राजा, सुनहरी आंखों वाला काला ड्रैगन राजा दी तियान दोनों ने गहरी सांस ली। 10 लाख साल का आत्मा जानवर ही उन्हें डरा देता है। अब पता चला कि स्टार डॉलू जंगल में कई लाख साल का खतरनाक जानवर छिपा है। कैसे न डरें? सोच नहीं सकती थी कि स्टार डॉलू जंगल में ऐसा अस्तित्व है। जो युएगुआन और गुई मेई को अब भी डर लगा हुआ था।
टाइटल डॉलुओं के घमंड से वो पहले भी कई बार स्टार डॉलू जंगल में घुसे थे। इस जंगल का पानी तुमने जितना सोचा उससे कहीं गहरा है। कई लाख साल के खतरनाक जानवर कम नहीं हैं। बेशक अगर सिर्फ दी तियान अकेला होता तो मुझे इतना डर नहीं लगता। मैं आखिर सीमा डॉलुओं को पार कर जाऊंगी। सच में जिससे डर लगता है वो सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना है। गु युएना अपने चरम पर देव राजा स्तर की थी, अब घायल है। कितनी ताकत चला सकती है पता नहीं, लेकिन बेझिझक कह सकती हूँ वो डॉलू तारे पर अभी बची हुई सबसे ताकतवर है। लेकिन चाहे दी तियान हो या गु युएना, आखिर दोनों ही त्रासदी हैं। उनकी लंबी उम्र के बारे में सोचो। मान लो 10,000 साल पहले अभी तक तांग सान नाम का कोई नहीं था। उस समय दी तियान पहले से डॉलू तारे का शीर्ष अस्तित्व था। आज तांग सान अभी नौसिखिया आत्मा गुरु है। दी तियान जुगुई 2 टाइटल डॉलुओं को भी नहीं गिनता, फिर तांग सान जैसी चींटी की तो बात ही क्या। लेकिन कौन सोच सकता था कि 10,000 साल बाद तांग सान देव बन जाएगा। उसे तांग सान के दामाद से हार मिलेगी। 20,000 साल बाद तांग सान की बहू की एक नजर से वो कांप जाएगा। 30,000 साल बाद वो तांग सान के पोते का आत्मा बन जाएगा। यहाँ तक कि उसके स्वर्गीय कष्ट का सामना करने के लिए अपनी जान देगा। गु युएना के साथ भी यही है। आज आखिर में तांग सान सोने चांदी ड्रैगन राजा का खून अलग करके अपने पोते को ड्रैगन गॉड का पद दे देगा और सीजे को विनाश और जीवन 2 देव राजा का पद मिलेगा। परिवार से बाहर नहीं जाने देना का अधिकार से दुरुपयोग इस हद तक, तुम नहीं जानती क्या कहूँ। साथ में दामाद का भावना का देव राजा का पद जोड़ दो। एक परिवार में 5 देव राजा। देव क्षेत्र में कौन तांग परिवार से मुकाबला कर सकता है। लेकिन अभी डॉलू 1 के इस सबसे अच्छे युग में तुम्हारा दुश्मन अभी सिर्फ विकास कर रहा तांग सान है। इस युगों से चले आ रहे बुरे स्रोत को बूढ़ी औरत जड़ से ही काट देगी। ये सोचकर तुम शैतानी ढंग से मुस्कुराई। दिल में तांग सान को मारने की बेचैनी दबाए नहीं दब रही। देव क्षेत्र का सर्वोच्च देव पद। महाद्वीप पर तांग परिवार। देव क्षेत्र में तांग परिवार। तीनों स्टार डॉलू जंगल से निकलने के बाद तुरंत पोप हॉल वापस नहीं गए। इस लड़ाई में 2 आत्मा चक्र मिलने के अलावा 10 लाख साल की आत्मा हड्डियां भी मिली। 10 लाख साल का टाइटन जाइंट एप बायां हाथ और 10 लाख साल का एज्योर बैल पाइथन दाहिना हाथ। आत्मा हड्डी वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे आत्मा हड्डियां पहले से पूरी हैं। बायां दायां हाथ दोनों 10 लाख साल के आत्मा जानवरों से लिए हुए हैं। ये 2 तुम्हारे लिए बेकार हैं। हाथ में रखकर भी कोई फायदा नहीं। बेहतर है इसे असल ताकत में बदल दो। अभी जुगुई 2 सबसे सही लोग हैं। पहला, अगर उनकी आत्मा संलयन तकनीक न होती तो आज तुम सच में दी तियान के हाथों मर जाते। दूसरा, वो तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम पिछले शरीर की तरह नहीं बन सकते जिसने उन्हें एक आत्मा हड्डी भी नहीं दी। आखिर में जान पर बन आई तो रिटायर होने का मन आया। स्पिरिट हॉल उसे जो दे सकता था वो था पद, सत्ता, मान सम्मान, दौलत। ये सब खोखले हैं। ताकतवर के लिए ताकत बढ़ने से जरूरी कुछ नहीं। तुमने दोनों की तरफ देखा। ये दोनों आत्मा हड्डियां तुम दोनों में से एक लो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जू डॉलुओ और गुई डॉलुओ की आंखें चमक उठीं। पोप महोदय का धन्यवाद। जू डॉलुओ हमलावर है। उसने 10 लाख साल का टाइटन बायां हाथ लिया। गुई डॉलुओ ने बचा हुआ 10 लाख साल का एज्योर दाहिना हाथ लिया। दोनों टाइटल डॉलुओं ने देर तक ध्यान लगाया। आखिर आत्मा हड्डी पूरी तरह सोख ली। बताओ क्या फायदा मिला। जू डॉलुओं के चेहरे पर खुशी थी। पोप महोदय, आत्मा हड्डी सोखने के बाद लगा कि 96वें स्तर की रुकावट हिल गई है। वापस जाकर कुछ दिन ध्यान करूं तो 96वां स्तर पार कर लूंगा। बूढ़े भूत को भी ऐसा ही लग रहा होगा। इस आत्मा हड्डी ने मुझे 2 कौशल दिए हैं, टाइटन स्काई ब्रेक और ग्रेविटी स्वैम्प। दोनों टाइटन जाइंट एप के मशहूर हुनर हैं। ताकत मेरे 9वें कौशल से भी ऊपर है। टाइटन स्काई ब्रेक गुरुत्व नियंत्रण से पल में हवा को दबाकर डरावनी ऊर्जा बनाता है। फिर टाइटन जाइंट एप की पूरी ताकत से वार करता है। ग्रेविटी स्वैम्प एक इलाके में गुरुत्व को अचानक बढ़ा सकता है। आत्मा शक्ति के इस्तेमाल पर निर्भर है। हालांकि ये दूसरे नाम के गुरुत्व नियंत्रण क्षेत्र से बदला हुआ है। कवरेज पहले जितना बड़ा नहीं है, लेकिन उस इलाके में गुरुत्व का असर पहले से ज्यादा है।
गुई डॉलुओ ने कहा, मैं और क्राइसेंथेमम क्राउन 95वें स्तर की रुकावट में लंबे समय से फंसे हैं। अब ये आत्मा हड्डी सोखकर 96वां स्तर जल्दी पार कर लेंगे। इस 10 लाख साल की आत्मा हड्डी ने मुझे 2 बड़े कौशल दिए, एज़्योर स्लो गॉड क्लॉ और एज़्योर डूम थंडर। एज़्योर स्लो गॉड क्लॉ भौतिक रक्षा को अनदेखा करता है, निशाना बांधकर पीछा करता है। एक बार लग जाए तो निशाने की 6 इंद्रियां और हरकत की क्षमता 10 गुना धीमी हो जाएगी। कौशल बिना आवाज, बिना ऊर्जा उतार चढ़ाव के हैं। असर 10 सेकंड तक। समय दोनों की मानसिक शक्ति के फर्क पर निर्भर। 4 सेकंड चार्जिंग चाहिए। एज़्योर डूम थंडर एकल हमले वाला कौशल है। दोनों ने आत्मा हड्डी के कौशल बताए। साफ है इन 10 लाख साल की आत्मा हड्डियों से उनकी ताकत बहुत बढ़ी। जैसा मैंने सोचा था, तुमने हल्के से सिर हिलाया। दोनों को आत्मा हड्डी से जो फायदा मिला वो मूल में तांग सान को मिले वाले के जैसा ही है। अब तांग सान के 2 आत्मा चक्र तुम्हारे हाथ आ गए। 2 आत्मा हड्डियां तुम्हारे लोगों के पास। मुख्य किरदार के अवसर छीनने का मजा सच में अच्छा है। वैसे 10 लाख साल की आत्मा हड्डी की बात करें तो नहीं पता वो वाली हड्डी अभी अपनी जगह पर है या नहीं। पोप महोदय, आगे कहाँ जाएं? जू लुएगुआन ने शरीर झुकाकर पूछा। तुमने आंखें उठाईं। तुम रास्ता दिखाओ। बारक साम्राज्य, नॉटिंघम शहर, सेंट सोलगा। गुई डॉलुओ एक कदम आगे आया। महोदय, अगर आप तांग हाओ को ढूंढना चाहते हैं तो मेरी जानकारी के मुताबिक वो अब सेंट सोल गांव में नहीं है। इस दौरान कई शाखाओं पर हमले हुए हैं। सब उसी से जुड़े होने चाहिए। तुमने सिर हिलाया। मेरा निशाना वो नहीं है। तांग हाओ चला गया। एक चीज है जिसे वो ले नहीं जा सकता। रास्ता दिखाओ। जी महोदय, गुई डॉलुओ एक बार सेंट सोल गांव जा चुका था। रास्ता जानता था। तीनों हल्के सामान के साथ निकले। रास्ते में कई शहर पार किए। कुछ दिन बाद नॉटिंघम शहर पहुंचे। महोदय, तांग सान नॉटिंघम शहर के जूनियर आत्मा गुरु अकादमी में आराम कर रहा है। अगर आप चाहें। गुई डॉलुओ ने हाथ से गला काटने का इशारा किया। तुम दिल में हंसे। अगर मार सकते तो जरूर मारते, लेकिन तांग सान के पीछे शूरा देव खड़ा है। कौन जाने क्या गड़बड़ हो जाए। हमला करते समय कोई बीच में आ जाए, या सच में मार भी दिया और वो फिर जिंदा होकर छिपकर ताकत जमा करे, या उसकी वयस्क आत्मा दोबारा जन्म लेकर हमले के लिए तैयार बैठी हो। पहले वाला संभाल सकते हैं, बाद वाले 2 पूरी तरह बेकाबू हैं। इसलिए पहले तांग सान को पतित करो, फिर पूरी तरह मिटाओ। यही तुम्हारी योजना है। तुमने सिर हिलाया। जल्दी नहीं है। बड़े सपोर्ट ने कहा है उसे शियाओक्सुए की सीढ़ी बनाना है। उसे कुछ साल और जीने दो। जुगुई 2 डॉलुओं ने सिर झुकाया। हम सेंट सोल गांव चलते हैं। सेंट सोल गांव बस एक आम गांव है। स्पिरिट हॉल ने तांग हाओ को सालों ढूंढा। कौन सोच सकता था कि वो यहाँ छिपा होगा। गांव में पहले एक आत्मा संत हुआ था, इसलिए नाम सेंट सोल गांव पड़ा। लेकिन इस नाम की कोई खास अहमियत नहीं। दुनिया कहती है कि इस महाद्वीप में प्यार है, जोश है, खून है, देश का बदला है। लेकिन अक्सर वो पक्की हो चुकी वर्ग व्यवस्था को भूल जाते हैं। आत्मा बेतरतीब नहीं पैदा होती, पीढ़ी दर पीढ़ी खून से चलती है। पिता से बेटा, बेटे से पोता, कभी खत्म नहीं होती। इसी वजह से बड़े कबीले आत्मा के सहारे ताकत बना पाते हैं। बड़ी आत्मा हॉल, कियान परिवार, ऊपर के 3 कबीले, छोटे स्तर पर टाइगर कबीला, तेंदुआ कबीला, सब ऐसे ही। इंसान की जिंदगी में 2 बड़े मोड़ हैं। पहला है जन्म। बड़े कबीले में पैदा हुए बच्चे, अगर यूशियाओगांग जैसा बुरा बदलाव न हो तो जिंदगी लगभग सुरक्षित है। सब कहते हैं यूशियाओगांग बेकार है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। जिंदगी भर 30वें स्तर से नीचे फंसकर बेकार लगा। निचले स्तर पर कितने लोग आत्मा गुरु भी नहीं बन पाते। कितने लोग जिंदगी भर 30वां स्तर नहीं तोड़ पाते। दूसरा मोड़ 6 साल की उम्र में आत्मा जागरण के समय आता है। यही तय हो जाता है कि इंसान की जिंदगी में कितनी संभावना है। आम परिवार का बच्चा शायद आत्मा बदलाव का इंतजार करे और एकदम ऊपर चले जाए। कुलीन घर का बच्चा भी बेकार आत्मा में बदल सकता है। माँ होंगजुन मुर्गे से फीनिक्स बना। यूशियाओगांग ड्रैगन कबीले से निकला बेकार।
लेकिन बदलाव आखिर छोटी संभावना है। बेकार आत्मा नहीं होती, बेकार आत्मा गुरु होते हैं। ये लाइन सुनकर तुम्हें हंसी आती है। अगर आत्मा में सच में ऊंच नीच का फर्क न होता तो महाद्वीप पर इतने आम लोग क्यों होते? अगर ये लाइन सच होती तो महाद्वीप के 90% लोग बेकार नहीं होते क्या? तुम यू शियाओ गांग के इस लाइन कहने का मकसद नहीं समझते। अगर सिर्फ खुद को दिलासा देना है तो उल्टा कहना चाहिए, बेकार इंसान नहीं होते, बेकार आत्माएं होती हैं। ये लाइन तो खुद को भी गाली है। दूसरे उसे बेकार कहते हैं। इस लाइन के साथ मतलब बनता है, रो सान पाओ बेकार नहीं है, तुम यू शियाओगांग बेकार हो। तांग सान के बढ़ने की राह देखें तो इस दुनिया का गोला गोला कल्चर साफ दिखता है। उस साल सेंट सोल गांव में जागरण के समय सु युनताओ ने 9 बच्चों की आत्मा जांची। बाकी सबकी आत्मा घटिया थी या जन्म से आत्मा शक्ति नहीं थी। सिर्फ तांग सान दोहरी आत्मा, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति, टॉप प्रतिभा था। एक जागरण में 9 में से 8 लोग खेती करने गांव लौट गए। सिर्फ तांग सान आत्मा गुरु की राह पर चला। नॉटिंघम शहर की आत्मा गुरु अकादमी पहुंचकर वांग शेंग वगैरह शुरू में तांग सान के साथ रहे, बाद में धीरे धीरे गायब हो गए। वो तांग सान का साथ नहीं दे पाए। बाद में तांग सान श्लेक के साथ राक्षसों में शामिल हुआ। उस गोले में सब प्रतिभाशाली थे। पूरे महाद्वीप आत्मा गुरु अकादमी प्रतियोगिता प्रतिभाओं का मेला थी। मैं फेंग शियाओतियान, शुई बिंगेर, यू तियानहेंग और स्पिरिट हॉल का गोल्डन जनरेशन सब स्वर्ग के चुने हुए थे। लेकिन तांग सान और श्लेक के साथ वो पीछे छूट गए। वो कमजोर नहीं थे, बस मुख्य टीम से बहुत पीछे रह गए। सिर्फ श्लेक के साथ की दहलीज ही लो, 13 साल से कम, आत्मा शक्ति 20वें स्तर से ऊपर। आखिर में 7 देव बन गए। देव एक दूसरी दुनिया का गोला है। उनके साथ के लोग, चाहे तांग सान के उम्र में बड़े दोस्त दुगु बोहो या गुरु माने जाने वाले यू शियाओगांग, या तो जंग में मर गए या जिंदगी भर पीसते पीसते मरे। तांग सान प्रथम स्तर का देव बनने के बाद सिर्फ अपने माता पिता को ले गया। ये एक सख्त वर्ग वाली दुनिया है। आम लोग एक गोला हैं, आत्मा गुरु दूसरा गोला। आत्मा गुरुओं में भी ऊंच नीच, प्रतिभा और राक्षसों के अपने गोले हैं। ऊपर के 3 कबीले भी मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन स्पिरिट हॉल ऊपर के 3 कबीलों से अलग है। वो सिर्फ कुलीन ताकत पर निर्भर नहीं है, उसकी शाखाएं पूरे महाद्वीप में हैं। सेंट सोल गांव जैसे दूर जगह पर भी शाखा है। हर साल सभी जागृत बच्चों की आत्मा मुफ्त में जागृत करती है। यहाँ आत्मा गुरु नियमित रूप से सब्सिडी भी ले सकते हैं। इसी वजह से स्पिरिट हॉल आत्मा गुरु जगत का पवित्र स्थान बना। महाद्वीप के 60% से ज्यादा आत्मा गुरु उसके अधीन हैं। उसे मानने वाले ऊपर के 3 कबीलों के पुराने कबीले नहीं, बल्कि लोगों में से निकले अनगिनत आत्मा गुरु हैं। स्पिरिट हॉल कभी आम लोगों के हितों का प्रतिनिधि नहीं था, वो पूरे आत्मा गुरु वर्ग का हितैषी था। उसका होना ठीक वैसा ही है जैसे कुलीन मिलकर आम लोगों के साथ मिलकर कुलीनों का विरोध करें। इतिहास के कई बड़े बदलाव इसी से शुरू हुए। स्पिरिट हॉल की व्यवस्था असल में आत्मा गुरु व्यवस्था है। मुफ्त जागरण, सब्सिडी पढ़ना, आत्मा गुरु शिक्षा। जमा होने वाले सब आत्मा गुरु हैं, सभी आम लोग नहीं। उसका कदम प्राचीन रोम के मारियस सुधार जैसा है। रोम गणराज्य के समय लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया था, नागरिक, स्वतंत्र लोग, गुलाम। नागरिकों को पूरे अधिकार और कर्तव्य थे, स्वतंत्र लोगों को कुछ अधिकार, गुलामों को कोई अधिकार नहीं। अरोसियों की लड़ाई के बाद रोमन नागरिक सैनिक बहुत मारे गए। जर्मन लोग हमला करने को तैयार बैठे थे। स्वतंत्र लोग सेना में भर्ती होकर नागरिक वर्ग में जा सकते थे। इस सुधार ने 3 वर्गों की खाई खत्म नहीं की, बस स्वतंत्र लोगों को ऊपर जाने का एक रास्ता दिया।